अगर किसी ने दिखाया है तो उस खतीब का नाम हजरत मौलाना अहमद हुसैन अबुल हक्कानी साहब है। पब्लिक जलसे में मिशकात की हदीस, बुखारी की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस, इब्ने माजा की हदीस, अबू दाऊद शरीफ की हदीस, इन किताबों का नाम उलमा कराम कुछ लोग वो भी नहीं जानते थे या नाम सुने थे मगर उस किताब की हदीस पाक नहीं पढ़ते थे। पब्लिक की तो बात ही दूर की बात है, मगर वाहिद तनहा खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना अबुल हक्कानी थे जिन्होंने पब्लिक को इन साए सित्ता की किताबों का नाम याद दिला दिया और उन किताबों की अहादीस सुना सुना कर पूरे हिंदुस्तान की महफिलों में जहाँ कहकहे, जहाँ लतीफ़े, जहाँ किस्से, जहाँ कहानियाँ, इस तरह की हरकतों से इस पाकिज़ा महफिल को लोगों ने बदनाम किया था। अबुल हक्कानी साहब तनहा खतीब का नाम है जिसने हदीस रसूल का सहारा लेकर महफिल को पाकिज़गी अता की और इसी हदीस रसूल के सहारे पूरी दुनिया में मकबूल अनाम हो गए। पता ये चला कि सिर्फ लतीफ़ा कहने वाले को मकबूलियत नहीं मिलती है, उससे ज़्यादा हदीस और कुरान पढ़ने वाले को मकबूलियत मिलती है। कुरान करीम इस महफिल में न सुनाए तो कहाँ सुनाए, हदीस यहाँ न सुनाए तो कहाँ सुनाए। ये कव्वाली की महफिल तो नहीं है, ये कोई ऑल इंडिया नातिया मुशायरा तो नहीं है, ये कोई ऑल इंडिया गजलिया मुशायरा तो नहीं है। ये क्या है? जलसे दस्तार बंदी और यह है क्या? कॉन्फ्रेंस, सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस, दयार हबीब कॉन्फ्रेंस। मतलब वहां खतीब आएंगे, कुरान हदीस की बात होगी, नात सुनी जाएगी। चूंकि इश्क रसालत का नूर जगमगाने के लिए नात जरूरी है, लेकिन दीन ईमान बचाने के लिए कुरान हदीस का पैगाम जरूरी है। इसलिए हमारी महफिलों में नात भी सुनी सुनाई जाती है और सबसे ज्यादा फोकस जिस पे होता है वो कुरान और अहादीस का दर्स है। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना अबुल हक्कानी साहब अलैहि रहमा की कब्र को रहमत व नूर अता फरमाए, हदीस रसूल का सदका उन्हें अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बस थोड़ी सी शांति बनी रहे और सारे लोग गौर से सुने। हमारी माँ बहन बेटियां अपने सरों को ढांप लें और अपनी निगाहें नीची कर लें, मर्दों को आंख उठा उठा के न देखें और हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे चचा, वो भी माँ बहन बेटियों को गौर गौर से घूर घूर के न देखें। होना तो यही चाहिए था कि बीच में एक कपड़े की दीवार रहती ताकि एक दूसरे को न देख पाते, लेकिन जलसा जुलूस में, भीड़ भाड़ में इस तरह की बातें हो जाती हैं और जलसे में अगर ये इम्तियाज ना बरता जाए तो फिर कहाँ बरता जाएगा। ए लड़का, गौर से सुनो, ठीक से सुनो। सारे जितने लोग यहाँ बैठे महफिल में, वो जान लें कि मैं जन्नत की क्यारी में बैठा हूँ, वो समझ लें कि मैं दरसगाह रसूल में बैठा हूँ, वो समझ जाएं कि मैं अपने मजहबी रहनुमा के सामने बैठा हूँ। इधर 2-4-10 साल से बहुत गंदी हरकत दीनी मजलिसों में देखने को मिल रही है कि अक्सर बच्चे नौजवान नंगे सर जैसे चाहा वैसे आके बैठ गए। मैं कहता हूं कि गोल्डन टेम्पल सिखों की इबादत गाह है अमृतसर में। मैं एक बार वहां खिताब के लिए गया था और मैं वहां अंदर जाना चाहा कि मैं देखूं क्या क्या होता है। वहां देखा कि बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति सब बाहर हैं, कोई रोटी बना के दूसरों को खिला रहे हैं, कोई रुमाल लिए हुए हैं कि हर आने जाने वाले को सर पे रुमाल डाल देते हैं, या तो खरीद लो या फिर मेरी तरफ से रुमाल लो, सर ढांप करके अंदर जाओ। जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, जिस मजहब की कोई सच्चाई नहीं है, उस मजहब के फॉलोवर डिसिप्लिन्ड हो गए, उस मजहब के फॉलोवर सिविलाइज्ड हो गए, उस मजहब के फॉलोवर महज़ब हो गए। और जिसका अल्लाह हक, जिसके रसूल हक, जिसका कुरान हक, जिसका मजहब हक, जिसका दीन हक, ये हक्कानियत के अलम बरदार को किस
डाइन की नजर लग गई कि ये उन्हीं काफिरों की तरह लंगटे हो गए। किसकी नजर लग गई? दुनिया में आंख खोल के जीना चाहिए और गैरों को देखकर संभलना चाहिए। अस्सईद मवउइज़ लिगैरी, नेक बख्त वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे, दूसरों को देखे नसीहत हासिल करे। जब एक बेसलेस मजहब के फॉलोवर इस कदर महज़ब हो गए तो हमें मस्जिद का एहतराम, मदरसे का एहतराम, जलसे का एहतराम, दीनी गुफ्तगू का एहतराम, ये तो हमने दुनिया को सिखाया है और ये हम पर लाजिम है कि हम इस रिवायत को अपने हाथ से कभी जाने नहीं दें। अल्लाह तबारक व तआला मेरे सारे नौजवानों को, सारे बेटों, सारे भतीजों को इस दीनी मजलिसों में आने से पहले नहा धोकर, अल्लाह तौफीक दे तो बावजू होकर, अपने सरों को ढांप कर, इस्लामी लिबास पहनकर आने की तौफीक अता फरमाए। रोजाना तो जीन्स और टी शर्ट आप पहनते हैं, मैंने नहीं कहा कि ये पहनना हराम है, मत पहनिए, नहीं कहा, आप पहनिए, आप पहनिए, लेकिन जब जुमा के दिन मस्जिद जाइए तो वहां जींस टी शर्ट नहीं बल्कि जबरदस्त सफेद कुर्ता और पायजामा टोपी लगा के मस्जिद जाइए। आप शादी की महफिलों में जाते हैं, कोट और ब्लेजर पहन के जाते हैं, ठीक है जाइए, अगर चाहिए पहनना हराम नहीं है, मगर थोड़ी सी मुशाबहत अंग्रेज़ों से, यहूदियों से, नसरानियों से मुशाबहत तो है, चूंकि ये सारे लिबास, ये डिज़ाइन ये उन्हीं लोगों ने पैदा किए हैं। ठीक है, कसरत इस्तेमाल और सारी कौम के लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अब यह किसी कौम की तखसीस वाला लिबास नहीं रहा, तो ठीक है पहनिए, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि जब शादी में जाने से पहले तैयारी करते हैं, नहाते धोते हैं, चारली लगाते हैं, ताकि वहां जाएं अपने दोस्त अहबाब के सामने अच्छा लगें, तो कम से कम इतना तो कीजिए कि जब आप जलसे में आए तो सफेद कपड़ा पहन के, मुश्क और कस्तूरी लगा के, सरों को टोपियों और रुमाल से ढांप के आप बैठें, ताकि लगे कि आप मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, मुस्तफ़ा की महफिल में बैठने आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को दीनी मजलिसों की कद्र की तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ बहन बेटियां, वो जान लें कि मुसलमान औरतों का तशख़्ख़ुस है वो हिजाब और निकाब। और हैदराबाद शहर में आप जाके देखें, 95% ख़वातीन मुसलमानों की वो सब के सब हिजाब और निकाब में नजर आती। दिल्ली में जाके देखें, गुजरात में जाके देखें, ये सिर्फ बिहार ही में ऐसा मसला है कि औरतें यहाँ सिर्फ 5% औरतें निकाब इस्तेमाल करती। अगर यही जलसा गुजरात में हुआ होता तो एक भी औरत बगैर निकाब के नजर नहीं आती। अभी मैं इधर से लेके वहां तक देखता हूं, सिर्फ 5% औरतों ने निकाब पहन के रखा। आप उधर मत देखें, मैं रिपोर्टिंग आपको दे रहा हूं, आप उधर मत देखें, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। 90% मेरी बेटियां, मेरी माँ है, मेरी चची, वो सब इस तरह आई हैं जैसे आमतौर पर अपने घर में रहती हैं। मैंने देखा गुजरात में रात में अगर किसी खवातीन को दावत दी गई, वो रात में अपने चचा के घर या अपने चचेरे ससुर के घर, रिश्तेदार के घर जा रही है, तो रात में जबकि कोई नहीं देखता है, उस वक़्त भी वो नकाब लगा के अपने पड़ोसी के घर जाती। मैंने अपनी बीवी से कहा, जबकि 10 कदम पर मेरा घर, मेरा मदरसा है, ख़वातीन का मदरसा है जामिया उम्माहतुल मोमिनीन, कभी 100, कभी 150, कभी 200, कभी 250 बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं। मेरी 4 बेटियाँ, चारों बेटियाँ आलिमा हैं, और मेरी बीवी वो मुअल्लिमा, सदर मुअल्लिमा है, प्रिंसिपल है। वो घर से 10-20 कदम की दूरी पे मदरसा है, लेकिन आज तक मैंने उनसे ये भी कहा कि आप रात में जाती हैं, जैसे मगरिब बाद गई, फिर वहाँ से इशा के बाद आप आ गई, सुबह सवेरे आप जाती हैं, इसके बगैर मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाती हूँ, इसके बगैर मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ की हैं जो ये कहती हैं कि घर के नकाब के बगैर मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ,
चाहे 10 कदम पे मदरसा हो, जमीर गवारा नहीं करता। वो मेरी अहलिया है, कहाँ की? घोसी की है, घोसी की है। अब वहां की तहजीब में दाखिल है कि औरतें निकाब पहने। आप मजलिस में आइए, दीनी जलसों में आप आइए, नेक बातें सुनने आइए, इसलिए आप पर लाजिम है कि आप निकाब को आम करें। बिल्कुल, चाहे बाजार जाना पड़े, चाहे कहीं भी जब जाना पड़े, रिश्तेदार के जाना पड़े, पर्दे को आम करें। इसकी वजह से आप पहचानी जाएंगी कि ये मुसलमान खातून है। जिस तरह सारे मुसलमान मर्द चेहरों को दाढ़ियों से सजा लें, तो फिर रेलवे स्टेशन पे 90% लोग कोई गैर नहीं बल्कि मुसलमान नजर आएंगे। फिर लोगों को चिढ़ाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि पूरा रेलवे स्टेशन जो अक्सर सफर करने वाले मुसलमान ही रहते हैं। क्योंकि मुसलमानों को ही दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है, अमृतसर जाना है, गुजरात जाना है, राजस्थान जाना है, बंबई जाना है, सारी ट्रेनें बिहार की अक्सर मुसलमानों से भरी रहती हैं, हरिजनों से भरी रहती हैं। अगर ये सारे मुसलमान जाएं पंजाब दिल्ली, कमाएं खाएं मेहनत करें, कोई हर्ज की बात नहीं है। हराम तरीके से 1 करोड़ रुपए कमाना उससे करोड़ों बेहतर है कि पसीना बहाकर हलाल का 100 रुपए कमाना। हलाल का 100 रुपया हराम के 100 करोड़ से बेहतर है। क्योंकि हराम खाकर कोई काबा में जाके दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और हलाल खाकर कोई मोहल्ले की मस्जिद में जाके दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेगा। क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए ग़िज़ा का हलाल होना शर्त है। ये इस बात को हमेशा गिरा बांध कर रख लें। मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब बहुत बाइज्जत, बहुत बासलाहियत, बहुत नेक आलिम हैं। वो मुझसे ज़्यादा आप जानते चूँकि आपके दियार में रहते, मगर मैं जानता हूँ कि नासिक में बड़ी पीर साहब की तरह इज्जत इन्होंने हासिल की। और वहाँ से निकलने के बाद आज भी वहाँ के लोग इनको देखने और फिर इनको अपने घर में बुलाने के मुतमन्नी रहते हैं कि वही कौन कहता है कि आलिम की इज्जत नहीं होती है। पहले आलिम बन के तो दिखा दें, लोग तो पांव धो के पीने के लिए तैयार हैं। पहले आलिम बन के तो दिखा दें, लोग पांव धो के पीने को तैयार है। पेशानी को चूमते, हाथ को चूमते हैं। किसी बैरिस्टर को, किसी लॉयर को, किसी एडवोकेट को, किसी बड़े लैंडलॉर्ड कैपिटलिस्ट को नहीं देखा कि लोग उनका पांव चूमे। हाँ हाँ, बेटा है तो बाप का पांव छू लिया, गैरों में ऐसा होता है। टीचर है तो उनके स्टूडेंट का थोड़ा सा हाथ ऐसे करके चूम लिया। मगर बाज़ाब्ता दस्त बोसी, कदम बोसी और पेशानी बोसी, ये अगर किसी के हिस्से में है तो वह सिर्फ आलिमे रब्बानी है, जो हदीस और कुरान की तालीम आम करने का इनाम दुनिया में यह मिलता है कि बड़े अरबपति भी पेशानी चूम कर कहते हैं कि मैंने जो पेशानी चूमी है वो तेरी जमीन, तेरा घर देख कर नहीं, मैं सिर्फ ये देख कर कि तू नाइबे रसूल है, मुस्तफा के हदीस सुनाने आया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने आलिमों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी माँ बहन बेटियों सबों को मजलिसों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे पास टाइम था कम से कम 4 घंटे का। 4 घंटे का टाइम मेरे पास तकरीर करने का रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि 3 घंटा 4 घंटा, मगर आज मैं 3 घंटा नहीं बोलूँगा, चूँकि जाबिर भाई नात पढ़ने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब कैसे होगा, 3 घंटे कैसे मैं बोलूँगा। अब तो मैं 1 घंटा सिर्फ बोलूँगा, चूँकि जाबिर भाई को मैं तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता, चूँकि ये हमारे अबू हक्कानी साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह के शहीद नात खां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाबिर भाई सुन रहे हैं आप? कहाँ है? अरे माशाअल्लाह, अबू हक्कानी साहब के शहीद नात शायर हैं। और जहाँ भी गए जाबिर भाई कार में बिठा के बहुत पसंद करते थे। वो इनको बहुत दिनों से सुनते भी थे, पसंद करते थे, साथ में ले जाते थे। अब ये नाराज हो जाएं, कभी मुझको गवारा नहीं होगा। नहीं बोलूँगा मैं आज यहाँ, कल बोलूँगा मैं वहाँ पे, और तकरीर कर लूँगा मैं वहाँ परसों। 4 घंटे की तकरीर कल, परसों क्या परसों इस तरफ मुजफ्फरपुर की तरफ। अभी सुबह यहाँ घर जाऊँगा इंशाअल्लाह, फजर की नमाज मदरसे में पढ़ूँगा, फिर वहाँ 2-4 घंटे सो के मदरसे में 8 घंटे रह के फिर मैं आ जाऊँगा मुजफ्फरपुर इलाके में खिताब करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हाँ पुपरी में है, मैं और रहूँगा, मगर वहाँ तकरीर कर लूँगा। कल मैं 3 घंटा, वहाँ इतने शोरा नहीं है, वहाँ 3 घंटा कर लूँगा। मगर आज जाबिर भाई को तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा, चूँकि मेरे बाद जल्दी से इनको नात पढ़नी है और हमारे बहुत सारे शोरा बचे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबों को नात से ज़्यादा तकरीर सुनने की तौफीक अता फरमाए।
और तकरीर कोई कॉमेडी नहीं है, तकरीर कोई लतीफा नहीं है। एक आयत कुरान की सुना दें, उसका मफहूम बता दें, इससे जबरदस्त कोई खिताब नहीं है। मैं अक्सर उलमाए रब्बानी को मैं मशवरा देता हूं कि आप जुमा के प्लेटफॉर्म को दीन की तबलीग का सबसे बड़ा मरकज समझ लें। जलसे में तो लोग आते हैं, लोग जाते हैं, यहाँ तो जमने जमाने, लोगों को बिठा के रखने, बहुत सारी बातें रहती हैं। इसलिए बहुत सारी बातें जो सोच के लोग आते हैं वो बातें खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पब्लिक का मसला होता है। ये लड़का भाग रहा है, ये जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसको डांटा जाए, यहाँ बहुत सारे मसले जलसे में होते हैं। लेकिन जुमा के दिन जो लोग मस्जिद आ गए वो नमाज पढ़ने के बाद ही जाएंगे, वहां उठने का कोई सवाल नहीं। उससे जबरदस्त शांतिपूर्ण सभा कोई नहीं है। इसलिए मैं अपने भाइयों को मशवरा देता हूं कि जुमा के दिन कोई नात ना पढ़ें, जुमा के दिन कोई कहानी लेके ना बैठ जाएं। आधा घंटा का टाइम आपके पास है, आधा घंटा में सिर्फ 2 आयत कुरान करीम की तिलावत करें, उसका तर्जमा, उसकी तशरीह बयान करें, और मौका मिले तो 2 हदीस मुस्तफ़ा की बयान कर दें। और हफ्ते में 7 दिन यही 2 हदीस 2 आयतों को आप रटें 1 घंटे का टाइम निकाल के, और उस तकरीर को आप नोट कर लें कॉपी में। साल में कितने जुमा होते हैं आप गिनती कर लें, आपसे बड़ा खतीब कोई नहीं होगा अगर आपने ऐसा कर लिया। और फिर इससे बड़ी खिदमत दीन की कुछ नहीं होगी। लतीफा का असर नहीं होता, मंजूम कलाम का उतना असर नहीं होता, कहानी का असर नहीं होता, क्योंकि अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा असर अल्लाह के कलाम का होता है। इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व इन्ना खैरल हदी हदी मोहम्मद, हदीस पाक में आया है सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम। और अल्लाह का कलाम जहां पढ़ा जाता है वहां फरिश्ते नाजिल होते हैं, वहां सकीना उतरता है। नहीं सुना? आप मुफ्ती साहब कबिला से पूछ लें। एक सहाबी रसूल आका अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिरी देकर का, सरकार रात में सूरह कहफ पढ़ रहा था, मेरे सामने एक घोड़ा बंधा हुआ था, वह घोड़ा भिदकने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि ये घोड़ा क्यों कूद रहा है। जानवर है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, ये जानवर क्या समझे, मगर ये जानवर उछलने लगा, कूदने लगा। मैं जब बाहर आके देखा तो देखा यहां से लेके आसमान तक एक नूर का हाला बना हुआ है। अल्लाह। सुबह हुई, हुजूर के पास गए, कहा सरकार मैंने ऐसा देखा है। तो आका फरमाते हैं कुरान करीम की तिलावत के वक्त में सकीना नाजिल होता है। वह फरिश्ते थे जो तेरी तेरी तिलावत सुनने आए थे, और ये जानवर उन फरिश्तों को देखकर उछलने लगे थे, कूदने लगे थे। जहां कॉमेडी होती है वहां शैतान आता है, जहां व्हाट्सएप में गंदे गंदे मनाजिर देखे जाते हैं वहां शैतान उस घर में आता है, जहां टेलीविजन पे सिनेमा देखा जाता है वहां शैतान आता जाता है। तो जिस घर में शैतान का बसेड़ा हो उस घर में रहमतें नहीं नाजिल होती है, वहां लड़ाई होती है, वहां झगड़ा होता है, वहां मियाँ और बीवी में लत्तम और जुत्तम का माहौल पैदा होता है, वहां औलाद और वालिदैन में नाफरमानी का रिश्ता कायम होता है, वहां कभी कभी घर में रहने को मन नहीं करता है। यही वजह है कि आज जिन घरों में 5 कमरे में 5 टेलीविजन और उसमें खबरों का बहाना है, फिल्म और धारावाहिक का निशाना है, और हमेशा कॉमेडी कहा की महफिलें हैं, आले लहवो लईब सामने है। अब वहां घर में 50-50 हजार रुपए का सोफा है, 2-2 लाख रुपए की फर्नीचर है, वहां साहब महंगा ग्रेनाइट और पत्थर मार्बल लगे हुए हैं। लेकिन उसे छोड़ के लोग कहां जा रहे हैं? गोवा में समंदर के किनारे बालू पे सोने के लिए जा रहे हैं। करोड़ों का घर छोड़कर लोग कश्मीर डल झील में पहाड़ देखने जा रहे हैं। करोड़ों का घर देखकर लोग मसूरी नैनीताल में वहां जंगल और झाड़ और पेड़ देखने जा रहे हैं। लोग कहते कि मैं घूमने जा रहा हूं, मैं टूरिस्ट हूं, मैं टूरिज्म पे जा रहा हूं, मैं सयाह हूं, सियाहत पे जा रहा हूं। घूमना चाहिए, देखना चाहिए। क्या घूमेगा, क्या देखेगा? तुम घर करोड़ों का छोड़ के वहां बालू देखने जा रहा है, करोड़ों का घर देख के वहां गाछ देखने जा रहा है, करोड़ों का घर देख के गोवा में समंदर के किनारे डुबकी लगा के समंदर के किनारे बालू पे नंगा होके लेटने जा रहा है। तुम कोई भी नाम दो, असल में घर में मन नहीं लगता, ये दीवारें काटने दौड़ती हैं,
इसीलिए लोग होटलिंग पे और आउटिंग पे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जहां शैतान का बसेड़ा हो, जहां औरत अलग मोबाइल चला रही हो, शौहर से कोई मतलब नहीं, जहां शौहर अलग मोबाइल चला रहा हो, बीवी से कोई मतलब नहीं, जहां जवान बेटा अलग मोबाइल चला रहा हो, उसे माँ बाप से कोई मतलब नहीं, जहां जवान बेटी अलग एंड्रॉइड मोबाइल में मस्त हो और बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही हो, उसको घर के लोगों से क्या मतलब है। जहां बाप चैटिंग पे लगे गर्लफ्रेंड से, और जहां माँ चैटिंग पे हो बॉयफ्रेंड से, और जहां भाई चैटिंग पे हो गर्लफ्रेंड से, जहां बहन चैटिंग में हो बॉयफ्रेंड से, वो करोड़ों का घर है कि तवाइफ का कोठा है वो। तो जहां चैटिंग हो वहां शैतान आता है, और जहां शैतान होता है वहां बरकतें नहीं होती, वो दीवार काटने दौड़ती है। इसीलिए आउटिंग पे जाता है, घूमने जाता है, लेकिन जहां तिलावत होती है, जहां जिक्र होता है, जहां दुरूद होता है, जहां तहज्जुद होती है, इशराक चाश्त हो, जहां हदीस कुरान की तिलावत हो, वह किराए का घर भी जन्नत का टुकड़ा नजर आता है। 80 साल हो जाते कोई घर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जहां तिलावत होती है वहां फरिश्तों का आना जाना होता है। जहां फरिश्ते आ जाएं वो जगह बंजर हो तो वो जगह जरखेज हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अल्लामा अबुल हक्कानी, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। इसको आप गिरह बांध के रख लें। 1 करोड़ तावीज घर में लटकाने से बरकत नहीं होगी जब तक कि उस घर में तिलावत ना हो, जिक्र इलाही ना हो, उस घर में सजदा ना हो। हुजूर ने कहा है कि तुम अपने अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, फर्ज मस्जिद में पढ़ो और नफल अपने घर में जाके पढ़ा करो, ताकि तेरा घर कब्रिस्तान ना हो जाए, तेरा घर सनसान ना हो जाए, तेरा घर उजड़ न जाए। तो घरों की बरकतें तावीज़ से नहीं होती हैं, घरों की बरकतें तिलावत कुरान से होती। ऐसा कहीं होता है कि आम का पेड़ लगा के उसमें 1 करोड़ तावीज़ डाल दें और ये सोचें कि यहाँ से अखरोट और पिस्ता, बादाम, किशमिश और खुबानी और लीची वहाँ से फल जाए। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि कुदरत के कानून के खिलाफ है कि लगाएं आम का पेड़ वहां से सेब निकल जाए, चाहे 50 करोड़ तावीज़ में डाल दें, बरेली, बेलग्राम, बदायूं, कचौचा, बिहार शरीफ, जिस खानका की तावीज़ लटका दें, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कुदरत के कानून के खिलाफ। हाँ, कोई नबी ऐसा कर दें, सूखे पेड़ में फल लगा दें, ये तो मौजज़ा है, मौजज़ा है। अगर कोई अल्लाह का वली ऐसा कर दें, ये करामत है। खर्क आदत के तौर पे जो होता है, एंटी हैबिचुअल, आदत के खिलाफ जो काम नबी करे तो मौजज़ा है, और फिर आदत के खिलाफ कोई काम वली करें तो करामत है। तो करामत एक चीज है दिखाने की, कि जादू नहीं, ये हक है। मौजज़ा एक मौजज़ा है दिखाने के दलील, ताकि नबी हैं, जादूगर नहीं है। बाकी काम सारा मौजज़ा और करामत से नहीं चलता, वो काम सारा सुन्नत से, शरीयत से, सलीका मंदी से, हिकमत से, तदबीर से, खुदा के नियमानुसार काम होता है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है और सबको एक अंदाजे पे रखा है। करामतों से अगर सूरज जमीन पे आ जाए तो वो किसी नबी ने ऐसा किया होगा, मगर सूरज जमीन पे आता नहीं है आदतन। या आदत के खिलाफ काम अगर किसी नबी ने किया तो मौजज़ा है, मगर नेचुरल डेली सूरज उगता है, सूरज डूबता है। ठीक उसी तरह मैंने कहा कि घर में लोग सिनेमा देखें, घर में लोग गाना गाएं, घर में लोग डीजे बजाएं, घर में लोग गाली बकें, घर में लोग लड़ाई झगड़ा करें और 1 करोड़ तावीज़ लाके बांध दें कि ताकि यहां सुकून हो, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए कि कुदरत का कानून ये नहीं है कि तावीज़ डाल के घर में बरकतें नाजिल हो जाए। कानून कुदरत यह है, जहां जिक्र इलाही होता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है, जहां सालिहीन का चर्चा होता है वहां खुदा की रहमतें नाजिल होती है। जिस घर में अमिताभ का चर्चा होगा, जिस घर में सलमान खान का चर्चा होगा, जिस घर में करीना कैटरीना का चर्चा होगा, जिस घर में धोनी सचिन का चर्चा होगा, जिस घर में मोदी अमित शाह का चर्चा होगा, जिस घर में आदित्य जोगीनाथ और नीतीश कुमार का चर्चा होगा, जिस घर में खेल का चर्चा, राजनीति का चर्चा, जिस घर में दौलतमंदों का चर्चा, उस घर का चेहरा उजड़ा रहेगा। कहा अभी है 2 मिनट के बाद गम का राज तारी हो जाएगा। और जिस घर में गौस का चर्चा, जिस घर में ख्वाजा का चर्चा,
चर्चा, जिस घर में रजा का चर्चा, जिस घर में ताजुल शरिया का चर्चा, जिस घर में महबूब इलाही का चर्चा, जिस घर में उलमा का चर्चा, शुहदा का चर्चा, सालिहीन का चर्चा, जिस घर में सिद्दीकीन का चर्चा हो, फिर क्या है, उस घर में रहमतों का खजाना नाजिल होता है। सूखी रोटी खा लो, चेहरा गुलाब की तरह हरा भरा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अल्लामा अबुल हक्कानी, नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम कैसे पैदा होते हैं और आलिम किस घर में पैदा होते हैं मैं बताऊंगा आपको, मगर पहले सिर्फ कुरान करीम की 2-3 आयत को आपको मैं सुना दूं, फिर मैं मुस्तफ़ा की 2-3 हदीस में सुना दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस औरत का पांव घर में पड़ने से रहमतों का खजाना आता है, किस औरत के घर में आने के बाद वहां बच्चा कुतुब अब्दाल पैदा होता है। उन औरतों की निशानदेही मैं करूंगा ताकि आपको भी औरतों के सिलेक्शन में आसानी हो जाए। और किस मर्द की कोख से अल्लामा फहामा मुहद्दिस कबीर ताजुल शरिया आला हजरत जैसे जलील कद्र बुजुर्गान दीन पैदा होते हैं, उस मर्द का भी थोड़ा चेहरा दिखलाऊंगा, उसके चेहरे से भी पर्दा हटाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर मुझको चोर चाहिए बेटा तो किस तरह की औरत से शादी करनी है। अगर मेरी माँ बहन बेटी को चाहे कि मेरा बेटा कोई नेक बख्त कुतुब अब्दाल पैदा हो तो कैसा शौहर का सिलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि अभी हालात इतने ख़राब हैं कि लड़की को सिर्फ खूबसूरती देखते हैं कि चेहरा चौड़ा हो, आंख बड़ी हो, नाक लंबी हो, रंग गोरा हो, बस थोड़ी सी गोश्त से बिल्कुल गोश्त से भरा हुआ जिस्म हो थोड़ा सा, बस यही एक हमारी पसंद होती है। चाहे लड़की यूज्ड हो, चाहे इस्तेमाल शुदा हो, चाहे 2-4 मर्दों की गोद में झूल चुकी हो, ट्यूशन सेंटर पे, कॉलेज में, कोई मतलब नहीं, चेहरा देखने में ठीक ठाक है, ओके, मेरी तरफ से ओके है, बस ओके है। नहीं देखा कैरेक्टर कैसा है। जवान हुई 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, ये जवानी के 20 साल कैसे गुजरे कोई नहीं ढूंढता। खाना 3 दिन ना खाए तो बंदा मर जाता है, पानी नहीं पिए तो बंदा मर जाता है। जिस तरह प्यास लगती है तो पानी चाहिए, भूख लगती है तो दाना चाहिए, उसी तरह जवान होने के बाद एक नफ्सानी ख्वाहिश उभरती है, उसके लिए खवातीन को मर्द हजरात चाहिए और मर्द को खवातीन चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने दोनों जिन्स को पैदा करके निकाह करने का एक शानदार ज़ाब्ता अता किया ताकि जब भूख लगे दाना खाओ, प्यास लगे पानी पियो, और जब ख्वाहिशात उभरे तो इसको बेलगाम मत होने दो, जायज तरीके से शादी कर ले, उस ख्वाहिश की तस्कीन का सामान पैदा हो जाए। लेकिन भूख लगी 20 साल पहले, अभी उस भूख की तकमील हो रही 20 साल के बाद, 18 साल में जवान हुई, 38 साल में शादी हो रही, कोई नहीं पूछता कि ये 20 साल कैसे गुजरे, रात कैसे गुजरी, दिन कैसे गुजरा, हॉस्टल के दिन कैसे गुजरे, कोई नहीं पूछता। सिर्फ मुंह अच्छा लगे देखने में, थोड़ी हाइट हो। एक मौली साहब बोल रहा था कलकत्ता में, हमारा बेटा बोला कि हमारी बीवी 6 फीट की लंबी होनी चाहिए, नाटी नहीं हो। आजकल अक्सर लड़की नाटी होती है, इसीलिए हजरत हमसे कह रहा, हजरत मैं खोजता रहा, अभी एक लड़की मिली तो अब उससे मैंने बगैर धूमधाम का ऐसे शादी करके उसको मैं लेके चला गया। क्या लंबी खोज के लेके चला गया। मौलवी साहब हैं और ये भी आम लोगों की बातें कर रहे हैं कि हाइट देख करके मैंने शादी की। ये नहीं बोला कि मेरा बेटा बोला है कि अब्बू बीवी मुझको वो चाहिए जो आलिमा हो, जो कुरान पाक की चंद सूरतों की हाफिजा हो, जो नमाजों की पाबंद हो, जिसको दरूद ताज याद हो, जिसको दुआए कुनूत याद हो, जिसको दुआए मासूरा याद हो। क्योंकि अक्सर औरतें 1 लाख में 99,000 औरतों को कुरान पढ़ना नहीं आता है, वह गलत ही कुरान पढ़ती हैं, भले ही बाप उसको ट्यूशन पढ़वा दे, मगर चूंकि बाप खुद जाहिल है, वो क्या जाने कि मेरी बच्ची कुरान कैसे पढ़ती है। और अब लोग आते हैं, हमारी बच्ची कुरान पढ़ी है, टीचर आ रहे हैं, कुरान पढ़ रही है, और जब सुनता हो तो जरा सुनाओ सूरह फातिहा, तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। और बाप कहता अरे कहीं गलती नहीं हुई, और वाकई कहीं गलती नहीं हुई, आपने सुना। मगर इन हजरात से पूछिए,
उलमा कराम से कि एक भी सही नहीं हुआ, और जबकि वो औरत जो सही पढ़ती है उससे ज्यादा अच्छा मैं पढ़ा हूं, मगर इन लोगों के नजदीक ये बिल्कुल सरासर गलत है। अब आप बताएं कि वो कैसे कुरान पढ़ती होंगी? मौलाना थे, कम से कम बाप को तो इतना कह देते कि अक्सर लड़कियां जाहिल, लड़कियों का मदरसा खुल रहा है, जो मदरसा चलाते हैं सबों को मालूम है कि मौलिमात के लिए कितनी परेशानी होती है। बुखारी मुस्लिम पढ़ाने वाली मौलिमात 1 करोड़ में एक नहीं मिलती है, या तामीर अदब और उर्दू की पहली पढ़ाने वाली मौलिमात बहुत मिलती हैं, मगर वहाँ मिशकात पढ़ाने वाली और हिदायतुन नहव और शरजामी पढ़ाने वाली करोड़ों में घोसी में भी नहीं मिलती हैं, कोई मिलती हैं। अक्सर तो तामीर अदब और अनवार शरीयत भी ठीक से पढ़ना नहीं आता है। मौलाना थे, कम से कम इतना तो कह देते बाप से कि मेरे अब्बू लड़की ऐसी हो जो कम से कम मिशकात तो पढ़ा सके, कम से कम बुखारी तो पढ़ा सके, कम से कम नमाज पंजगाना में जितनी चीजें पढ़ी जाती सारी चीजें तजवीद और ग्रामर की रियायत से पढ़ने वाली खातून हो। तब वह बाप मुझसे कहता कि मेरा बेटा ऐसा बोला था। मैं ढूंढता रहा, एक औरत मिल गई, मैंने जांचा परखा, वो क्रीम लड़की मिली, मैंने उसको अपना बहू बना लिया। तब हम उसका चर्चा करते। लेकिन जो फटीचर क्लास का गोंडा बोलता है, जो जुआरी बोलता है, जो शराबी बोलता है, जो गुटखा खोर बोलता है, जो सड़क छाप का फटा हुआ पैंट पहनने वाला, गले में सिकरी डालने वाला, जोकर की तरह बाल रखने वाला, 24 घंटे मुंह में पाखाने की तरह बदबू रख करने वाला, गुटखा खाने वाला जो बात बोलता है, मोबाइल चलाने वाला, सिनेमा देखने वाला, 10-10 घंटे जागकर पुल पुलिया पे बैठ करके गंदी बातें, गंदे मनाजुर देखने वाला जो बात कहता है, वही बोली जब मौलाना बोलने लगे तो क्या उम्मीद करते हो कि समाज में वली पैदा होगा, कुतुब पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा, वो वहां से नेक लोग पैदा होंगे? नहीं होगा। जब सोच इतनी गंदी हो जाए वहां चोर पैदा होगा, वहां डकैत पैदा होगा, रेलवे की पट्टी उखाड़ने वाला पैदा होगा, मालगाड़ी का लुटेरा पैदा होगा, हत्यारा पैदा होगा, माँ बाप को आंख दिखाने वाला पैदा होगा, ये हरामखोर पैदा होगा, सनीमाबाज पैदा होगा। जिस दिन ये इरादा कर लिया कि माल नहीं चाहिए, हमें खातून चाहिए कायदे की, और जिस दिन खातून ने डिसीजन ले लिया कि हमें मालदार नौकरी वाला लड़का नहीं चाहिए, हमें नेक चाहिए, उस दिन समाज में चोर नहीं पैदा होगा, वली पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा, कुतुब पैदा होगा, उलमा पैदा होंगे। कानून कुदरत है, जब बाप थे मौला अली और माँ थी फातिमा, तो बेटा जोकर नहीं, शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि रहमा, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह, हक है। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है, दुनिया सिस्टम से चलती है, दुनिया का सारा काम एक निज़ाम के तहत चलता है। कभी आपने देखा कि सूरज के उगने और डूबने में कोई तब्दीली हो? कभी आपने देखा कि चांद आज नहीं उगा, कल उगा था, आज चांद उगना छोड़ दिया? अब नहीं, वो एक सिस्टम के तहत सारी दुनिया चलती है। ऐसा थोड़ी होता है कि इस बार सर्दी नहीं आएगी, सर्दी आ रही है, आएगी। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये सारा सिस्टम है। इसी सिस्टम से दुनिया का काम चलता है। और जब बात छिड़ गई तो पहले मैं आपको कुरान की एक आयत का तर्जमा, उसकी तशरीह बता दूं, उसके बाद फिर मैं लौट के आता हूं कि कौन बाप था जिसने 10 बड़े मुहद्दिसीन में एक बहुत बड़ा मुहद्दिसे जलील, मुहद्दिसे कबीर, रबीअतुर राय जैसा असीम मुहद्दिस को जन्म देने वाली माँ कैसी थी, उनका बाप कैसा था। चूंकि हर आदमी शादी बच्चे के लिए ही करता है, बहुत कम लुच्चा लफंगा होगा जो शादी के बाद ऑपरेशन करवा दे के बच्चा नहीं चाहिए, और सिर्फ हम जवान रहे, हमको सिर्फ लड़की का मुंह चाहिए, ऐसा तो बहुत कम लोग रहेंगे। अक्सर लोग तो ऐसा नहीं करते। अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि शादी हुई 9 महीने के बाद बच्चा चाहिए। हालांकि पहले ऐसी बेकरारी नहीं थी। पहले बेकरारी इसलिए नहीं थी, अल्लाह की जात पर यकीन था, और लोग कहते थे कि शादी के 10-10 साल के बाद भी बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन अब चूंकि यकीन कमजोर हो गया है, इसीलिए
औरत जल्दी बच्चा चाहती है, वरना ये शौहर तलाक दे देगा। इसीलिए औरत के घर वाले भी चाहते हैं कि जल्दी से बच्चा पैदा हो जाए। 2 महीने के बाद ही उम्मीद जगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। जहां साल 2 साल हो गए, लड़के की माँ बोलती पता नहीं ये बांझ को ले आया क्या, और लड़की की माँ बोलती है अगर बच्चा पैदा होने में देरी हुई ये लड़का छोड़ देगा क्या। यानी ईमान कमजोर हो गया, अल्लाह पर एतमाद नहीं रहा। बच्चे ज्यादा हो गए तो ऑपरेशन करवा दिया कि ढेर बच्चा होगा तो खिलाएंगे कहां, और बच्चा नहीं हुआ तो 50 डॉक्टर के पास दौड़ के जाना है साल भर के अंदर ही, ताकि जल्दी से इंजेक्शन लगा दे, कुछ कर दे डॉक्टर ताकि बच्चा पैदा हो जाए। सब्र नहीं है। पहले 10-10 साल के बाद बच्चे पैदा होते थे, कोई परेशानी नहीं थी। वो जानते थे कि अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है तो औलाद पैदा होकर रहेगी, और अगर तकदीर में नहीं है तो अमेरिका के डॉक्टर से भी इलाज करवा लूं तो भी बच्चा नहीं होगा। इसलिए कि एतमाद था अल्लाह की जात पर और तकदीर पे भरोसा था। लेकिन अब वह भरोसा कमजोर हुआ, उजलत पसंद हो गए, जल्दबाज हो गए। आज नहीं तो कल सही, जब औलाद चाहिए तो औलाद चाहते हैं कि अब ये औलाद पोलियोग्रस्त पैदा हो जाए, ये औलाद पैदाइशी तौर पर अपाहिज पैदा हो जाए, पैदाइशी तौर पर पागल और गबी पैदा हो जाए। नहीं, आप चाहते हैं कि लड़का हैंडसम भी हो, बेटी मेरी खूबसूरत भी हो, सेहतमंद भी हो, सहीहुल आज़ा भी हो, यानी कान कटा ना हो, नाक टेढ़ी ना हो, किसी का नाखून उजड़ा हुआ ना हो, सहीहुल आज़ा हो, यानी सारे पार्ट्स परफेक्ट हो, और उसके बाद पोलियो ग्रस्त नहीं बल्कि तंदुरुस्त हो, और फिर वह बिल्कुल भूतनी चुड़ैल नहीं, मेरी बेटी खूबसूरत हो, मेरा बेटा हैंडसम और स्मार्ट हो। ऐसा होता है कि हमारे चाहने से सब कुछ हो जाए। अगर मेरे चाहने से सब कुछ हो जाए तो मैं सोचूंगा कि सबसे बड़ी खूबसूरत मेरी बीवी हो जाए। हाँ, 10-10 एक मास्टर था मेरे यहाँ, सोचा कि मैं मास्टर हूं, मेरी तनख्वाह 35,000 महीना है, ये 50 लड़की वाला मेरे पांव पे आके गिर पड़ेगा और कहेगा कि हमारी बेटी से निकाह कर लो, हमारी बेटी से निकाह कर लो। ये कहानी किस्सा नहीं, परफेक्ट बात, ये हमारे समाज की बात है। हमारी निगाहों के सामने आज तक वो बेटा बच्चा है, शादी नहीं हुई है, हमने अपनी बेटी का भी कोई उसको ऑफर उसको नहीं दिया है। देखते ही देखते 2 बेटी की शादी हो गई, तीसरी बेटी की शादी होने वाली है, चौथी की भी होने वाली, बिल्कुल अभी कम उम्र है, 20 साल के नीचे नीचे सबकी। कोई बेचैनी नहीं है, कोई उतावलापन नहीं है। वो सोचता होगा कि मेरी नौकरी है, मेरे पास 40,000 महीना है, तो 50 लड़की वाला आके पैर पे गिरेगा। शुरू में ऐसे ही होता है, लेकिन नौकरी के 6 साल हो गए, अब कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। अब ये मारे मारे घूम रहा है, कहीं कोई लड़की मिल जाए, कहीं कोई लड़की मिल जाए, कहीं कोई लड़की मिल जाए, कहीं लड़की मिल जाए, नहीं लड़की मिलेगी। अब बुढ़ापे के डर से कि बूढ़ा हो गया, 40 के बाद आगे बढ़ा, कोई लड़की नहीं देगा, जहां चाहेगा भूतनी चुड़ैल सबसे शादी कर लेगा। वो ये सोचता है बंदा बहुत, ऐसा हो वैसा हो, तीर मारे, नहीं होता है। क्या होता है? वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। नौकरी, एक लड़का नौकरी 10 साल पहले हुई थी, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए। एक मौलाना साहब है, उनकी उम्र है 50-80 साल, वो खिजाब लगा के दाढ़ी में काला बन के फिर जवान बनना चाह रहे हैं, और सर के बाल में भी काला खिजाब लगा के स्टेज पर आके शो करना चाहते हैं। मैं वही 35 साल का हूं जो आज से 35 साल पहले था। उम्र हो गई 80 साल, पब्लिक तो बोलेगी ना, 80 साल उम्र हो गई, ये काला बाल क्यों है? अगर कोई करामत है तो तेरा पैर चूम लेता हूं, और तेरी कब्र पे फूल चादर लेके पहले से तैयार रहूंगा ताकि तू मरे, ताकि मैं चादर डाल दूं तुम्हारी कब्र पे। आखिर क्या है? हमारा बाल सफेद हो गया, तुम्हारा 80 साल में सफेद नहीं है। ये क्या है? करामत है या फिर ये खिजाब का कमाल है? ये खिजाब की करामत है, किसकी करामत है? तो आला हजरत से पूछा गया था, हुजूर ये काला खिजाब लगाना कैसा है? तो आपने कहा हराम है। कहा हुजूर लोग जवान होने के लिए, बुढ़ापे को छुपाने के लिए काला खिजाब लगाते हैं। आला हजरत ने कहा था कि बूढ़े बैल में की सींग में तेल लगा देने से बूढ़ा कहीं जवान हो जाता है क्या? क्या बाल में खिजाब लगाने से आदमी जवान हो जाएगा? ये रग को कहां से लाएगा? जो कमर टेढ़ी हो गई, जो रगें टेढ़ी हो गई, जो आसाब बूढ़े हो गए, वो ताकत कहां से लाएगा? क्या सींग में तेल लगाने से बूढ़ा बैल जवान हो जाता है? मगर नहीं, दिखने में लगे अच्छा जवान ताकि लोग बुलाएं, इसीलिए दाढ़ी और बाल में खिजाब लगाता है। क्या सब दिन तू 35 साल का रहेगा? आज अगर खिजाब लगाया है, 5 दिन के बाद अगर नजर पड़ी तो तेरा बाल
खिचड़ी नजर आएगा, इतना बुरा लगेगा। क्यों छुपाता है अपने बुढ़ापे को? हुजूर के कहने के मुताबिक हिना लगा, ये काला खिजाब मत लगा। मगर लोगों की सोच ऐसी टेढ़ी हो गई कि अल्लाह जो कहे वो अपनी जगह है, रसूल जो कहे अपनी जगह है, मगर जीना उसी तरह है जिस तरह से फिल्मी कल्चर बोलता है, जिस तरह दुनिया के दूसरे लोग बोलते हैं। अल्लाह जलील करके, सेहत छीन कर, अल्लाह बेइज्जत करके बता देता है कि तूने इज्जत का सहारा, इज्जत हासिल करने का सहारा जो लिया है झूठ से, तुमने माले हराम से, तूने अपने घर अपनी गाड़ी से, तो घर गाड़ी जवानी की मौजूदगी में अल्लाह जलील करके बता देता है कि बंदे खबर रखना कि अल्लाह है, अल्लाह तेरा खालिक और मालिक है। अगर 10 साल छूट दिया ये मत समझना कि कोई खालिक नहीं है। अल्लाह 400 साल की छूट देता है, उसके बाद जब पकड़ता है तो तड़पा तड़पा के मार देता है। जैसे फिरौन को अल्लाह ने 40 साल नहीं 400 साल की छूट दे दी, और जब अल्लाह ने पकड़ा उसको समंदर में तड़पा तड़पा के डुबा के मार दिया। उसकी सड़ी हुई लाश आज 3000 साल के बाद मिस्र के मुर्दा अजायब घर में आज तक मौजूद है, ताकि दुनिया जाने कि मगरूर का हश्र क्या हुआ। तो अल्लाह के नजदीक 400 साल 4 सेकंड है, अल्लाह के नजदीक 14 साल 14 मिनट भी नहीं है, अल्लाह के नजदीक 70 साल 7 मिनट भी नहीं है। 70 साल से जुल्म कर रहा है इस्राइल का यहूदी ताकि ग्रेटर इस्राइल बन जाए। उसे क्या खबर के फिरौन को अल्लाह ने डुबाया था उसी मिस्र की सरजमीन में, उसी के बाजू में, और यहां ये दंदनाता फिर रहा है बच्चों को शहीद करके मारकर। बस वक्त का इंतजार कर ए मोमिन। तू जिस दिन नेक बना, जिस दिन तिलावत का आदी बना, तेरी मस्जिदें जिस दिन आबाद हो गई, तेरा हाथ जिस दिन तहज्जुद के वक्त में दुआ के लिए उठ गया, तो जो काम अमेरिका का एटम बम नहीं कर पाएगा वह मुसलमान की दुआ वो काम कर जाएगी। तेरा उठावा हाथ कर जाएगा। अगर यह हाथ उठा, इस्राइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा, न नेतन्याहू रहेगा, न जो बाइडन रहेगा, न इस्राइल रहेगा, न अमेरिका रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते पैगंबर। मैं अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में इन सारे पॉइंट्स पे मैं रोशनी डालूंगा। अगर वक्त रहा, आप घबराए नहीं, आप जल्दीबाजी का सहारा आपने नहीं लिया, तो इन सारे पॉइंट्स पे नजर हमारी रहेगी। मगर पहले मैं चाहता हूं कि कुरान करीम की 2 आयतों की तिलावत कर लो। इजाजत है आपकी? इजाजत है आपकी? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला रहमत और नूर की बारिश बरसाए अबुल हक़ानी साहब की कब्र अनवर पे। वो हमको कहते थे कि आपको अपने मदरसे में बुलाएंगे, आपको लोखा में बुलाएंगे, आप क्या तकरीर करते हैं, क्या गज़ब की बात करते हैं, आप साहब बिल्कुल नॉन स्टॉप खिताब करते हैं, ज़बरदस्त आप बोलते हैं, इसलिए आप मेरे बाद बोलिएगा, पहले हमको बोलने दीजिए, पहले हम बोलेंगे। हम तो 1 घंटा बोलते हैं, 1.25 घंटा बोलते हैं, आप मेरे बाद बोलिएगा, आप तो 2-2 घंटा बोलते हैं, पहले हमको बोलने दीजिए। हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, आप पहले बोल रहे हैं। तो हजरत बोलते थे और कहते थे मौलाना साहब आ रहे हैं, अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, नॉन स्टॉप बोलेंगे, ज़बरदस्त बोलेंगे। वो बोल के चले जाते थे और मुझको कहते थे कि ज़रूर बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे। मगर क्या हुआ, ऐसा हयात ने वफा नहीं की। लोग 80-90 साल जिंदा रहते हैं, मगर अबुल हक़ानी साहब उतनी ही उम्र लेके आए थे और चले गए। जो मर गए तो तर गए। अगर जिंदा रहते पता नहीं कौन सा फितना मोबाइल में उठता, कौन सा फितना ये सोशल मीडिया में उठता, कभी इज्जत मिलती, कभी कुछ होता। जो मर गया सो तर गया, चला गया, अब इंतकाल कर गए। अब वहाँ पे आराम से रहें, अपना जन्नत जाएं, अल्लाह फजल फरमाए, सारे गुनाह माफ़ हों, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आप सब अता फरमाए। लेकिन जिंदा रहते तो कड़ाके की सर्दी में नमाज पढ़ना होता, गर्मी में नमाज पढ़ना होता, किसी हालत में नमाज माफ़ नहीं है। चाहे बेटी का जनाजा उठे तो भी नमाज माफ़ नहीं है, चाहे बेटे की बारात चले तो भी नमाज माफ़ नहीं है, चाहे खड़ा ना हो तो बैठ न तो लेट के मर, जब तक सांस जारी है नमाज पढ़ना फर्ज है। एक वक्त
वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, सूद खाना हराम, ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज पंजगाना छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। बंदा जो जिंदा है उसको तो छुटकारा है नहीं, पढ़ना ही है। नहीं पढ़ेगा तो जाएगा बूट लादने के लिए, मगर पढ़ना पड़ेगा जब तक जिंदा है, फर्ज है। अब मर गया, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, आराम से कब्र में चले गए। अगर काफिर मरा तब तो सीधे कब्र से लेकर के हमेशा सदा आग ही आग है। और मोमिन मरा, अल्लाह ताला अगर माफ गुनाहों की सजा दे दे, काटने के बाद बिल आखिर जन्नत है। अल्लाह फजल फरमाए, शुरू दिन से माफ करके उसको शुरू से ही जन्नत की खिड़की खोल दे, आराम दे दे। ये अल्लाह का फजल है। मर गया तर गया, मोमिन जो मर गया चला गया, ये मत तरस खाएं कि क्यों मर गया। नहीं, मोमिन के लिए मौत तोहफा है और काफिर के लिए मौत एक अजाब है, एक सजा है। कि जो मस्ती करनी थी दुनिया में कर लिया, हुकूमत करना, मंत्रालय संभालना, डीएम बनना, एसपी बनना, दौलत जमा करना, सब करना, सब कर लिया। मरने के बाद सदा आग में जलना है। दुनिया में तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, बदन ठंडा हो गया, मगर वहां तक मौत ही नहीं है, वहां तड़पते रहना है। खाल गलेगी, फिर नई खाल पैदा होगी, फिर आग में जलेगी, फिर नई खाल पैदा होगी। ये बताएं कितनी तकलीफ होगी। इसलिए सरकार गौसे आजम के सिलसिले के एक कादरी बुजुर्ग ने कहा था, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे मुरीद, 50,000 किताब पढ़ने से ज्यादा फायदा देगा, दो बात को याद रख लेना। कहा था उन्होंने कि जांत गिरह बांध के रख ले कि कोई तकलीफ जहन्नम की तकलीफ से बढ़कर नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है दुनिया में। 100 साल तेरा पांव सड़ जाए, तेरा हाथ सड़ जाए, तेरे बच्चे मर जाए, तेरा घर जल जाए, तेरी दुकान खत्म हो जाए, ये सारी तकलीफें जहन्नम की 1 मिनट की तकलीफ के मुकाबले में कुछ नहीं है। क्योंकि दुनिया की हर तकलीफ का अंत है। अभी दर्द है, थोड़ी देर के बाद आराम हो जाएगा। अभी तड़प रहा है, जबरदस्त तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, बदन ठंडा हो गया। मौत आई, बदन ठंडा हो गया, मगर मरने के बाद तो मौत ही नहीं है। वहां सिर्फ एक ही मौत यही है, जो मौत का मजा चखा मर गया। मरने के बाद वहां मौत ही नहीं है। कयामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। ए जन्नतियों, जन्नती सोचेंगे कहीं जन्नत से निकलने का इशारा तो ना होगा। जन्नती सारे कान खड़े होकर सुनने लगेंगे, कहीं इस आराम से निकलने का परवाना तो नहीं जारी हो रहा है। जय जहन्नमियों, जहन्नमी सबके कान खड़े हो जाएंगे। जहन्नमी सोचेंगे कहीं अब उम्मीद तो नहीं जगी है जन्नत के लिए, कहीं कोई आदेश तो नहीं होने वाला है। लेकिन फरिश्ता कहेंगे कि तुमने ईमान लाया, अच्छा काम किया, अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक तुझको जन्नत दी, बाग दिया। अब ये नेमत तुमसे छीनी नहीं जाएगी। वो दुनिया है जहां जवान है तो जवानी खत्म, बुढ़ापा शुरू। वो दुनिया है जहां सर में दर्द, पैर में दर्द, आंख में दर्द, कान में दर्द। ये यहाँ जन्नत में ऐसा नहीं है। वह दुनिया है जहाँ सर के बाल, दाढ़ी के बाल, यहाँ कोई बाल नहीं है। वह दुनिया है जहाँ नाक में नेटा है, मुंह में थूक है, पसीने की बदबू है, यहाँ कुछ नहीं है। जन्नत है, यहाँ न बदबू है, न पसीना है, न पेशाब है, न पखाना है। एक फरहत बख्श टिकार आएगी और जो कुछ खाया है, सेब, संतरा, अनार, भुनी हुई मछली, दूध और शहद और शराबन तहूरा, जो कुछ खाया बस फरहत बख्श टिकार के साथ वह सारी चीजें पच जाएंगी, फिर खाने की वही लज्जतें रहेंगी। ये जब जन्नत है, यहाँ कोई बूढ़ा नहीं होगा। हमेशा सदा खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल इसी 30 साल की जवानी में रहोगे। बुढ़ापा नहीं आएगा, वरना जवानी के बाद बुढ़ापा का अंदेशा दुनिया में सताता है। आज जवान हैं, ताकतवर हैं, खूब जोर जोर से बोल रहे हैं, कल बीमार पड़ गए तो नहीं बोल पाएंगे, कल बूढ़ा हो गए तो सांस में लेने में तंगी होगी, नहीं ले पाएंगे। अब एक अंदेशा रहता है, पता नहीं कल क्या होगा। जन्नत में कोई अंदेशा नहीं। दुनिया में पैसा कमा रहे हैं, सारा पड़ोसी चिढ़ रहा है। मकान 2 मंजिला बना रहे हैं तो सब घूर घूर के देखता है, पैसा कहां से लाया, क्यों बना रहा है। सब इंतजार में रहता है कब इनका पैसा घट जाए, कब ये मर जाए, कब इनका आमदनी घट जाए। मुंह फुला के रहता है, लोग बात नहीं करते हैं। मौलाना इसी इलाके का बोला, पहले गरीब थे, मेरी माँ पखाना करने बाहर जाती थी तो सारे लोग सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्योंकि हम उन्हीं लोगों की तरह थे। अल्लाह ने थोड़ी सी शोहरत दी, तो इज्जत दी, पैसा कमा लिया, अच्छे कमरे का घर बनाया, लेटरूम बाथरूम बनाया। घर हमारी बहन बेटियां बाहर नहीं जाने लगी, हमारी माँ घर में रहने लगी, वहीं
गुस्ल खाना बाथरूम मैंने बनाया, कितना अच्छा काम किया ताकि मेरी माँ बाहर न जाए, घर में रहें। पैसा कौड़ी अल्लाह किसी को दे तो सबसे पहले ही काम करना चाहिए। आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ 10 करोड़ का घर है, अब बाथरूम नहीं, पीर साहब आए तो मोटरसाइकिल पे बैठा करके उसको भैया उसके खेत की तरफ ले जा रहे हैं। वो बिहार में नहीं, गुजरात में गया था, वहाँ भी यही हाल है। मैंने कहा बाथरूम जाऊँगा, कहा नहीं स्टेज पर चलिए मजमा भाग जाएगा, स्टेज पर चलिए मजमा भाग जाएगा। अरे मैं अभी इतने घंटे से मैं आया हूँ, इतने घंटे से मैं आया हूँ सफर करके ट्रेन से, मुझको बाथरूम ले चलो। कहा बाथरूम, कहा नहीं मजमा भाग जाएगा, मजमा भाग जाएगा, मजमा भाग जाएगा। अरे अब तो बाथरूम नहीं करें, पेशाब नहीं करें, अब पेशाब करने के लिए हजरत 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। मुझे लानत हो तुम्हारे इस घर पे यार, इतना घर बड़ा घर बनाया है और बाथरूम नहीं बनाया है। चलो इसी हाल में जो होगा स्टेज पर ही देखा जाएगा। चलो जो अपना तमामा बांधा, पगड़ी पहना और स्टेज पर आ गया। वो तो जिक्र रसूल की बरकत है कि 8-8 घंटे पेशाब पखाना और अब रुक जाता है, वरना तो बहुत सारे लोग अपने पायजामा ही पखाना कर देते हैं। और अभी इसराइल में एक बीमारी फैल गई है यहूदियों की फौज में, वो दस्त वाली बीमारी, इसीलिए उसको बच्चों की तरह ड्रैपर पहनना पड़ रहा है ताकि जो दस्त होता रहे। तो अब हमास के नौजवानों का बम उसे क्या मारेगा, एक कुदरती बम व दस्त की बीमारी शुरू हो गई है। अब उसकी फौजी ऐसे ही पाखाना करते करते मर रहे हैं। ये दुनिया आंख फाड़ के देख ले कि जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, जब बहता है तो जम जाता है। जब खुदा का बंदा बेसहारा हो जाता है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, इधर आंख से आंसू निकलता है, उधर आसमान से अल्लाह का अजाब उतर जाता है। उधर अल्लाह का अजाब उतरता है। ये कोरोना क्या था? कोरोना अल्लाह का अजाब था। मौलाना को नहीं मानना है, मौलाना की बात नहीं सुननी है, जलसा नहीं करना है, तकरीर बंद करवा दो। ये वो कायना में बम मस्जिद बंद करवा रहा है, हिंदुस्तान में निकाल रहा है किसको? साहब इस रेलवे स्टेशन पे कोई 10-25 साल का जवान, 25 साल की लड़का है, दोनों एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख करके एक दूसरे से चुमा चाटी कर रहा है। कोई पुलिस वाला नहीं बोलता अरे ये क्या कर रहा है, ये गलत है, गलत मैसेज जा रहा है। लोग वहां इतने लोग, 1000 लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं, सबके दिमाग पे क्या गुजरेगा? बुराई चोर दरवाजे से दाखिल हो जाएगी। खबरदार, घर में जाके करो, ये प्लेटफॉर्म है। किसी पुलिस की नानी मरे बदतमीज नहीं बोलता, लेकिन उसी स्टेशन पर हम मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगते हैं। नमाज पढ़ने वाला शरीफ होता है, सॉफ्ट होता है, डरने वाला होता है, वह गुनाह नहीं करता है, अपने रब की इबादत कर रहा है। ये इबादत कर रहा है, पुलिस वाला बोलता है कि अरे ये आतंकवादी कहां से आ गया, ये नमाज पढ़ रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, ये मस्जिद नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। दो तमाचा मारे, चेहरा लाल करे, बदतमीज बेहुदा। मैं नमाज पढ़ता हूं तो तू कहता है कि ये मस्जिद है, प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो चूमा चाटी कर रहा है तो तू क्यों नहीं बोलता कि ये प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ का कोठा नहीं है, ये अपना घर नहीं है। अकलें सड़ गई, इस्लाम दुश्मनी बढ़ती गई। जब इस्लाम दुश्मनी बढ़ी, मुसलमान बेसहारा क्या करे, कहां जाए? मुसलमान उठ के दुआ करने लगे, आंख से आंसू के कतरे बहे। अल्लाह ने कोरोना का कीड़ा भेज दिया। वह कोरोना का कीड़ा क्या आया, कई लाख लोग तड़प तड़प के मर गए। और जो एनआरसी के चक्कर में मगाना चाहता था, अब वो साहब हॉस्पिटल में लग गए, वह वैक्सीन में लग गए, मेडिसिन में लग गए, वो सारी बातें भूल गए। मोमिन, इससे तो सबक हासिल कर ले। 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का मिलकर, जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर तुम अल्लाह का हो जाओ तो अल्लाह इसका गुरूर तोड़ देता है, उसका घमंड तोड़ देता है। चाइना का गुरूर तोड़ा, अमेरिका का गुरूर तोड़ा, हिंदुस्तान का घमंड तोड़ा, ब्रिटेन का गुरूर तोड़ा, सारी दुनिया का गुरूर तोड़ के बता दिया कि खुदा बनने की कोशिश मत करना, तुझको मैंने कमजोर पैदा किया है, कमजोर है तू, झुक के रहना, सर उठा के मत चलना। तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अल्लाह ने बता दिया कि तू बंदा है, बंदा बन के रहना। वो अल्लाह है, अल्लाह हमेशा वक्फे वक्फे से दुनिया को बता देता है। और आप सिर्फ परफेक्ट होके रहिए, आप नेक बन के रहिए। मस्जिदों को उजाड़िए मत, मदरसा को उजाड़िए मत, सच्ची तौबा करिए, नेक बन के रहिए। फिर देखिए जो काम एटम बम न करता हो, वह काम आपकी दुआ, आपका सजदा, आपका तकवा कर जाएगा। इसी ताल्लुक से एक बात मैं कहता हूं, उसके बाद मैं कुरान शरीफ की एक आयत को पढ़ता हूं, उसका तर्जमा मैं करता हूं। इसी ताल्लुक से जो बात मैंने भी आपसे कही कि तकवा में जो ताकत होती है, परहेजगारी में जो ताकत होती है, उसी की एक मिसाल आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? आप सुन रहे हैं गौर से? जरा के बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह।
चूंकि अबुल हक्कानी साहब के जलसे में मैं हूँ। अबुल हक्कानी साहब 1 घंटे की तकरीर में 50 बार हाथ उठाते थे, अब कम से कम 10 से लेके 20 बार सलाम करते थे। और सलाम की फजीलत पर जब वो खिताब करते थे तो कहते थे अस्सलामु अलैकुम, तो सारा मजमा कहता था वालेकुम सलाम। क्या जबरदस्त खिताब होता था। अब वो खिताब करने वाला नहीं रहा, खिताब करने वाला चला गया। 1 घंटे की तकरीर में 25 बार सलाम करते थे। मुहद्दिस कबीर कलकत्ता में पील खाने में थे, हम लोग बैठे थे, हजरत खिताब कर रहे थे तो मुहद्दिस कबीर कहने लगे ये अबुल हक्कानी साहब क्यों बार बार सलाम कर रहे हैं, क्यों बार बार सलाम कर रहे हैं? कहा हुजूर वो सलाम की फजीलत पे खिताब कर रहे हैं, सलाम की फजीलत पे खिताब कर रहे हैं। इसीलिए हम जल्दी किसी से हाथ नहीं उठवाते हैं। 4-4 घंटे की तकरीर, एक बार भी हाथ नहीं उठवाया, एक बार भी नारा नहीं लगवाया, मगर अभी यहाँ बार बार लगवाना पड़ रहा है। क्यों? अबुल हक्कानी साहब के उर्स में आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अबुल हक्कानी साहब के उर्स में आए हैं, अबुल हक्कानी साहब के उर्स में आए हैं। वो अपनी कब्र से देख रहे होंगे जिसको मैं जिंदगी में नहीं बुलाया, वो मेरे उर्स में आकर के वो मेरी नकल कर रहा है, वो हमारी फजीलत बयान कर रहा है, वो हमारी तकरीर कर रहा है। तो जब उनकी सल्तनत है, उनका मदरसा है, उनकी खानका है, उनकी मस्जिद है, ये उनका दरबार है, तो उनके दरबार में उसी ट्रैक पे खिताब करना होगा। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं बताता हूं कि जो ताकत बम में नहीं है वो ताकत सजदे में कैसे है। अब मैं बताता हूं कि जो ताकत गन में नहीं है वो आपकी दुआ में वो ताकत कैसे है। आपने सुना होगा, एक शख्स का नाम सुना होगा, वो शख्स दुनिया इस्लाम की तारीख का एक जबरदस्त किरदार अदा करने वाला, करोड़ों मुसलमानों के दिलों की धड़कन, जिसको दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिलिस्तीन की माँ बहन बेटियों से मेरी माँ बहन को सबक हासिल करना चाहिए। अगर हमारी बहन को तकलीफ होती है ससुराल में, वो शौहर चेंज करने के लिए सोचती है, अपनी माँ को जाकर शिकायत करती है, गीबत करती है, और नहीं कोई इल्जाम मिला तो एक इल्जाम रख देती है कि ये शौहर बनने के काबिल नहीं है। ये पहले भी ऐसा होता था, मगर इदारे शरिया में ऐसा केस पहले नहीं आता था, और आजकल ये केस बढ़ गया। अभी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में मैं 2 साल पढ़ाया हूँ, जामे हजरत बिलाल में। वहाँ मरकजी मदरसा है, पूरे कर्नाटक का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ 2 साल पढ़ाया। बगल में मस्जिद में 2 साल नमाज पढ़ाया। वहाँ एक केस आ गया, क्या लड़की डीएम है। अरे बाप, लड़की डीएम है। डीएम प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि मैंने खुद इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, मैंने अंग्रेजी लिटरेचर में एमए किया है, मैं स्कूल को देखा हूँ, मैं कॉलेज को देखा हूँ, यूनिवर्सिटी को देखा हूँ, मैं वो सब उनके ब्राह्मणों राजपूतों के माहौल में रह करके सब देखा हूँ, मुझको सब मालूम है। मैं डीएम को जानता हूँ, प्रधानमंत्री को जानता हूँ, मैं आदित्य जोगीनाथ पंडित जी को जानता हूँ। हिंदुस्तान का सारा पंडित लंबी लंबी दाढ़ी रखता है, सिर्फ एक पंडित है आदित्य जोगीनाथ जो दाढ़ी मुंडता है। दाढ़ी मूंडने के बाद ही वो पंडित जी कहलाता है। हमारे लोगों से सबक हासिल कर ले वो हिंदू लोग कि दाढ़ी मूंड के कहीं पंडित होता है। हमारी मस्जिद का इमाम अगर एक मुट्ठी से कम दाढ़ी कतर ले तो जो फटीचर क्लास का रिक्शा चालक है वो उसको मुसल्ले से हटा देगा। मौलाना साहब, ये हद शरअ से कम दाढ़ी रखना ये फिस्क है, फिस्क एलानिया है, ये हराम है, ये फासिक मरदूदु शहादा आप हैं, आपके पीछे नमाज नहीं होगी। इसलिए हमारा मौलाना जब हम उसका पांव चूमते हैं तो फिर हम उसकी खबर भी लेना जानते हैं कि ये लिबास नहीं चलेगा, ये सीना का बटन खुला है नहीं चलेगा, ये सोने की अंगूठी नहीं चलेगी, ये चांदी का चैन नहीं चलेगा, और ये दाढ़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पैंट शर्ट पहन के आएंगे इमामत नहीं चलेगी। ये है इख्तियार इस्लाम ने दिया है। इमाम का पांव चूमना है, नजर भी रखनी है कि ये दाढ़ी नहीं चलेगी, फ्रंट कट नहीं चलेगी। लेकिन उसके यहां कुछ नहीं है, शराब पियो, कुछ भी करो, डोमनी को लेके भागो, कहीं जाओ, पर पंडित मिन करो तो पंडित जी हो गए। अब राजपूत ब्राह्मण है तो पंडित जी हो गए। वो दाढ़ी मोछ दोनों मूडता है पंडित जी, मगर फिर भी वो पंडित जी है। मगर वो है जनरल पंडित दाढ़ी। आशाराम को देखिए लंबी दाढ़ी, गुरमीत सिंह को देखिए लंबी दाढ़ी, और वह सब शंकराचार्य को देखिए लंबी दाढ़ी। ये हमारी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। तो अपने पंडितों का ही चेहरा देख ले तो समझ में आ जाएगा कि दाढ़ी रखना ये पुरानी रीत है। दाढ़ी मूंडना ये 100 साल के अंदर की रीत, नई रीत है। जब से फिल्म पैदा हुई और फिल्म में एक्टर नाचने लगे
तब से हिंदू मुस्लिम सब दाढ़ी मूंडने लगे। वरना 100 साल पहले जब फिल्म नहीं बनी थी तो सारे लोग दाढ़ी रखते थे, क्योंकि दाढ़ी जवानी के लिए और कुव्वत मर्दानगी के लिए जरूरी है। क्योंकि जैसे हमने दाढ़ी मुंडाया, मेरा बेटा मुंडाया, मेरा पोता मुंडा, पोते का बेटा मुंडा, पोते का पोता मुंडवाया, 6 नस्ल हो गई, 7 नस्ल तक जो लगातार दाढ़ी के बाल मूंडेगा, हकीमों तबीबों फलसफियों का कहना है कि 8वीं नस्ल जो पैदा होगी वह ना मर्दों की हिजड़ों की पैदा होगी। क्योंकि अब इसलिए आप अपने बाल बच्चों को कैसा पैदा करना है, आपको बहादुर पैदा करना है, ताकतवर पैदा करना है, मर्द पैदा करना है या उसे नामर्द पैदा करना, वो आप फैसला कर लीजिए। इसलिए आप अपनी आने वाली नस्लों में दाढ़ी, सरकार की जो सुन्नत है उसकी अहमियत बताने के लिए जरूरी है कि आप दाढ़ी रखें, आपका बेटा दाढ़ी रखे, आपका पोता दाढ़ी रखे, पोते का बेटा दाढ़ी रखे, पोते का पोता दाढ़ी रखे। 6 नस्ल हो गई, 7वीं नस्ल, तब आप दबंग रहेंगे। 80 साल में भी लड़का पैदा करने के काबिल रहेंगे, क्योंकि कुव्वत मर्दानगी से गहरा रिश्ता है इस दाढ़ी का। अल्लाह ने औरतों को दाढ़ी नहीं दी है, अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी दिया है, क्योंकि मर्द की ताकत दाढ़ी में है और औरतों की ताकत दाढ़ी न होने में है। और जिस दिन उनके चेहरे पे दाढ़ी हो गई, वो औरतों के औसाफ से खाली, औरतों की संवेदना से खाली, औरतों को जो सेंसेशन होता है, जो जज्बात होते हैं, जो निस्वानियत होती है, वह सबसे खाली, वह खोसट लकड़ी बन जाएगी। और मर्द को अगर दाढ़ी न रहे, ये देर या सवेर ये नामर्दी के करीब पहुंच जाएगा। इसलिए कुदरत का कानून है, उसको दाढ़ी नहीं होगी ताकि औरत बनी रहे, और इसको दाढ़ी होगी ताकि मर्द बना रहे। और जो गुल्ला है, दाढ़ी पैदाइशी नहीं है, सर के बाल नहीं है, तो समझ जाए कि वो कैसा है, वो तो डीएनए टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। यह दाढ़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत का तोहफा है, कुदरत का यह गिफ्ट है। यह सर का बाल तोहफा है, यह सर का बाल गिफ्ट है। इसलिए सर के बाल को तराश खराश करके जोकर की तरह मत बनाइए। जिसका बाल सर से उड़ गया है वो तो नामर्द हो गया है और देखने में गंजा लगता है, और गंजा समाज में काबिले नफरत होता है, कोई उसके करीब नहीं बैठता। जैसे कोढ़ी, गंजा, अंधा, इसी तरह ऐब है बाल का गंजापन हो रहा। हाँ, उम्र बढ़ी, थोड़ा सा बाल आगे से उड़ गया, वो नहीं जो पूरे सर का बाल झड़ गया हो, समझ लें कि वो मर्द कहलाने के काबिल नहीं रहता। और बाल है, चेहरा हसीन लगता है, खूबसूरत लगता है, तो अल्लाह ने बाल दे के खूबसूरत बनाया है। और हमारा बेटा फिल्म के एक्टर को देख के चारों तरफ से बाल मूंड के औरतों की चुटी की तरफ बाल रखता है। ये बाल बनाने का ये अंदाज नामर्दी की तरफ ले जाता है, बाल बनाने का ये अंदाज हमारी इज्जतों को छीनने की तरफ ले जाता है। और अगर बाल रहे सुन्नत रसूल के मुताबिक, यानी पूरे सर में बराबर बराबर बाल रहे, बाल कान की लौ तक रहे, बाल यहां कान की लौ तक रहे, ज्यादा बढ़ जाए तो आधे कांधे तक आ जाए, पूरे सर में बराबर बाल रहे, ये बाल रखने का सुन्नत तरीका है। और कितना खूबसूरत ये बाल लगता है, सुन्नती जुल्फ। अगर यकीन नहीं आए तो वो हमारे वो रियाज दरभंगी भी कहां चले गए, दरभंगी भी कहां चले गए, रियाज दरभंगी भी कहां चले गए, हाँ चले गए। रियाज दरभंगी का बाल देख लेते आप, किस कदर हमारे इस मौलाना साहब का बाल देख लीजिए। मगर नहीं, एक शायर का बाल बहुत लंबा है, उसको मत देखिए, वह सुन्नत बाल है कान की लौ तक, अगर ज्यादा बढ़ जाए तो आधे कांधे तक। और औरतों की तरह लटका के रिबन और बराबर बांध के फिर तो वहां से निस्वानियत शुरू हो जाएगी, मर्द वो नहीं रहेगा। ये बाल रखने का ये तरीका जो आज दुनिया में मुरव्वज है, ये तरीका सही नहीं है। चारों तरफ से मूंड के बीच में रखना यह सेहत के लिए खतरा है, यह सेहत का वह दुश्मन है जो इस तरह के बाल रखता है। बाल का वही स्टाइल जो मुस्तफा का दिया हुआ है वह सबसे खूबसूरत भी लगता है, और वो तर्ज बाल आदमी को ताकतवर भी बनाता है। और औरतों के बाल लंबे लंबे वह खूबसूरत लगती है, मर्दों का बाल कान की लौ तक आधे शाने तक ये खूबसूरत लगता है। मर्द चेहरे पे दाढ़ी रखें तो हसीन लगता है, औरत चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो खूबसूरत लगती है। वह खूबसूरत लगती है तो खूबसूरत लगने का मतलब नहीं कि 10 लड़कों को दिखाती रहे, नहीं नहीं, यह खूबसूरती शौहर की अमानत है, यह खूबसूरती शौहर की अमानत है। रानी बन के रहना है तो इस खूबसूरती को छुपा, शौहर की अमानत रख, गैरों के सामने मत पेश कर। अगर आफ्ताब पूना वाले की तरह एक लड़की से प्यार किया, 6-7 महीने उसके साथ रहा बगैर निकाह के, और जब निकाह का प्रेशर बनाने लगी तो उसके 50
टुकड़े करके उसको 50 जंगलों में फेंक दिया। क्योंकि 6 महीने साथ में रह के वो जान गया या कितनी चुड़ैल है, कितनी बदजबान है, या कितनी बदतमीज है, या कितनी गसीली है, कितनी बदतहजीब है, वो सब जान गया। वो तो जवानी के नशे में ये सारा ये सब गुस्सा छुपा रहता है, सिर्फ उसको नशे में चेहरा अच्छा लगता है। लेकिन जब उनके साथ कुछ दिन गुजार लेता है, जब नशा जवानी का उतर जाता है, तो अब सोचता है कि मेरी बीवी कैसे रहेगी। बीवी को तो गसीली नहीं होनी चाहिए, बीवी को तो चुड़ैल नहीं होनी चाहिए, बीवी को तो बदज़बान नहीं होनी चाहिए, मगर ये तो सारी क्वालिटी, सारी बातें इसके डिमेरिट्स इसके अंदर हैं, तो आप इसको किसी तरह से कत्ल करके भगा देना चाहिए। जो दूसरों को चेहरा दिखाएगी वही हाल होगा उसका। 50 टुकड़े में काट के फेंक दी जाओगी। और अगर शौहर की अमानत रही और शौहर तेरा चेहरा देखता रहा, तो 90 साल के बुढ़ापे में भी वही सम्मान मिलेगा जो सम्मान 25 साल की जवानी में मिलेगा। क्योंकि जो निकाह अल्लाह के नाम पे होता है, फिर उस निकाह में अल्लाह बरकतें देता है, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। और जो शैतानी ख्वाहिशात की जद में आके जो उतार लड़कों के गोद में झूल जाए, वो तो कब जब तक ताकतवर है तब तक ग्राहक हैं, और जहां ताकत घटी वहां ग्राहक आना बंद हुआ। जब ग्राहक आना बंद हुआ तो अजमेर में औरतें हैं जो इसी तरह माँ बाप के नाफरमानी करके घर से बाहर निकली, और उनको लोगों ने प्यार मोहब्बत का झांसा दिया, मुंह दिखलाया, मिठाई का डब्बा दिया, जेवर दिखलाया, और लहक लहक के फोन से बातें किया, और ये उसके बहकावे में आ गई। चूंकि जज्बात की मलका है, ये जज्बात में बह जाती हैं, आगे पीछे नहीं सोचती हैं कल क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, खानदान का क्या होगा, हमारी बनी बनाई इज्जत का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा। नहीं, ये मोहब्बत करती है तो टूट कर, और नफरत करती है तो टूट कर, ऐसी टूट कर मोहब्बत करती है। 4 बच्चे की माँ वो गैरों के साथ भागने पे कोई आर नहीं समझती। मैं देखा मोरबी गुजरात में एक सैयद घराने की लड़की, 4 बच्चे की खूबसूरत बेटे, उसकी माँ सामने वाले टेलर मास्टर का देखा देखी करने लगी, और जहां आग लगी बच्चा, शौहर, माँ बाप सबकी इज्जत मिट्टी में मिला करके उसी टेलर मास्टर के साथ भाग गई। मैं उस शहर में मौजूद था, मुहर्रम की 10 तकरीर करने गया था, सारा शहर सोग में जैसे डूब गया हो। एक सैयद घराने की खातून, जिसका बाप सैयद, जिसका शौहर सैयद, उसी घराने की खातून थी, मगर नफ्स को क्या करेंगे। इसीलिए तो इस्लाम कहता है पर्दा जरूरी है, इसीलिए तो इस्लाम कहता है निगाहों को झुका के रखो, निगाहों को आवारा मत करो, वरना कब यह दिल बिगड़ेगा, कब दिमाग में गंदा ख्याल आएगा, कब। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आने दूंगा, ऐसा थोड़ी होता मैं नहीं आने दूंगा, नहीं भूख लगेगी तो मैं 10 दिन बगैर खाए हुए रह जाऊंगा, ये नहीं चलता है नेचुरल सिस्टम के सामने। इस्लाम ने क्या कहा, तोहमत की जगह पे मत खड़ा रहना, जहां तेरे ऊपर उंगली उठ सकती है। तवाइफों का मोहल्ला है, तो बोले ना हम वहां कलमा पढ़ाने गए थे, तबलीग करने गए थे, तोहमत की जगह पे मत खड़ा हो, वरना लोगों की उंगली उठेगी, ये वहां क्यों गया है। आला हजरत की मस्जिद में उनके खादिम ने अरंडी का तेल डाल के लालटेन जब जलाया, कहा अरे साहब, हाजी साहब ये क्या कर दिया आपने। कहा हुजूर केरोसिन तेल नहीं है बदबूदार, ये अरंडी का तेल है। कहा तो फिर ऐसा कीजिए कि आप तो जानते अरंडी का तेल है, मगर जो लोग रास्ते से गुजरेंगे उनको तो मालूम नहीं है कि अरंडी का तेल है, और फिर वहां तो केरोसिन है, तो आप इसी लालटेन के पास बैठे रहिए, आप बोलिए कि इसमें केरोसिन नहीं है, इसमें केरोसिन नहीं है, इसमें केरोसिन नहीं है, इसमें केरोसिन नहीं है। क्यों ऐसा काम करते हैं, लोगों का दिमाग भटकने लगे। तो मत की जगह पे मत खड़ा हो, निगाहों को नीचे रख। कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, हबीब आप मुसलमानों से कहिए निगाहें नीचे रख के चले। औरतों से कह दिए कुल्लिल मोमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचे करके रखें। मगर आज हालात देखे, चाउमीन, बर्गर, पानी पूरी खा खा करके ऐसा गर्म मजाज आदमी हुआ। ऐसे देखती हैं हमारी बेटियां, कहां कौन छत पे कौन घूम रहा है, कहां कौन सीटी मार रहा है, कहां कौन इशारा कर रहा है, कहां कौन आंख मार रहा है। ऐसे देख लगती कि लड़की है कि लड़का का बाप है, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ तो लड़का आप आंख बचा के चल रहा है, लड़का आंखें नीची करके चल रहा है, और इनकी आंखें उठी रही हैं। खिलाफे खाने काबा का तवाफ करते मुफ्ती साहब की बिला से पूछ लीजिए, मर्द है बच के चलता है कि बदन से न टकरा जाए, उनके दुपट्टे से बदन न टकरा जाए, ये ऐसे घूमता। मगर लड़कियां हैं खूब आराम से शान के साथ तवाफ कर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मर्दों को धक्का
लग रहा है, हाथ लग रहा नहीं। ये पता नहीं कि इन औरतों की तरबियत की कमी की वजह से मोहल्ले से लेके तवाफ़े काबा करने तक इसको कोई सलीका मंदी इसमें नहीं रह गई। कुरान कहता निगाहें नीची रख और मोटी चादर डाल ले। मर्दों से कहा निगाहें नीची रख, क्योंकि ज़िना का फितना सबसे पहले आंख से ही जारी होता है। नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, आखिरी स्टेज पे कपड़ा खुलता है। आला हजरत 6 साल की उम्र पे हैं, घर से बाहर खड़े हैं, तवाइफ की गाड़ी जा रही है। आपने देखा कि तवाइफ की गाड़ी है, उनकी गाड़ी को देख के आप पहचान गए, क्योंकि सारी औरतें नीम बरहना थी। आप समझ गए। आपने यह दुपट्टा अपने दामन को उठाया और आंख को ढांप लिया। एक बूढ़ी तवाइफ थी, वह बोली वाह साहबजादे वाह, तुमने आंखों को ढांप लिया और इधर नीचे वाला हिस्सा खोल दिया, तुमने आंखों को ढांप लिया, वाह साहबजादे वाह। आला हजरत ने जो जवाब दिया है, दुनिया का फ्राइड भी दंग है, माहिर साइकोलॉजिस्ट दंग है, एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी माहिर नफ्सियात दंग है। ये 6 साल का बच्चा बोल रहा है या 110 साल का मुअम्मर आदमी बोल रहा है। आला हजरत ने क्या कहा? हाँ, मैंने अपनी आंखों को ढांप लिया, क्योंकि सबसे पहले आंख बहकती है, आंख बहकने के बाद तब दिल में ख्याल पैदा होता, दिल बहकता है, और जब दिल में डिसीजन लेता है कि मुझको ऐसा करना है, तब जाके आखिरी स्टेज में कपड़ा खुलता है। तो मैंने पहला ही स्टेज बंद कर दिया। न आंख बहके, न दिल बहके, न सत्र खुले। अल्लाह समझ दुनिया दंग है कि 6 साल की उम्र में इतना बड़ा हिकमतों भरा ख्याल कहां से आया। वो तवाइफ भी दंग रह गई। क्यों नहीं हो? जो जवान होता है 22 साल में वो हजरत होता है, और जो 6 साल में जिसकी फिक्र जवान हो जाए वो करोड़ों हजरतों का आला हजरत होता है। नारे तकबीर होता है, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह माशाअल्लाह। निगाहें नीची रखिए, निगाहों की हिफाजत कीजिए, या दिल को बिगड़ने मत दीजिए, वरना जब दिल बिगड़ जाएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक जवान मुरीद, उसका बाप मेरा मुरीद था, उसका बेटा इंजीनियर बना था, खूबसूरत स्मार्ट, जो हजारों में एक नौजवान हो। एक लड़की से मोहब्बत करी, लड़की को मेरे पास लाकर हुजूर इसको कलमा पढ़ा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं कलमा पढ़ा देता हूँ। मैं चेन्नई में उसको कलमा पढ़ाया, और मैंने कहा जब तक इसका ईमान मजबूत न हो जाए उस वक्त तक शादी मत करना। मुमकिन है कि यह शादी करने के लिए अभी कलमा पढ़ ली है, और फिर यह कल अपने बुत को देखेगी, उसके सामने सर टेक देगी। मैंने उसको अंग्रेजी जबान में, चूंकि वह तमिल और अंग्रेजी यही दो जानती थी, ब्राह्मण घर की लड़की, मैंने खूब समझाया इस्लाम क्या है, व्हाट इस्लाम सेज, मैंने सारी बातें बताई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि शादी में 2-4 दिन की ताखीर हुई। लड़की अपने घर वालों से बात करी, सिंगापुर चली गई। फिर वह वहां जाने के बाद बोली कि अब मैं इंडिया नहीं आऊंगी और शादी तुमसे नहीं करूंगी। ये लड़का न देखा आओ न देखा ताओ, बगल में ट्रेन की पटरी गुजरी थी, चेन्नई से बंबई वाली लाइन, उसी में गया, अपना सर रख दिया। खूबसूरत नौजवान कट गया, मर गया। वो तो मर गया, लड़की दूसरे से शादी कर ली, आराम से बाल बच्चे की माँ हो गई। यही मर गया। उसके मरने से क्या हुआ? इसके मरने से वह जहन्नम में जलेगा, बुरी मौत मरा। वो लड़की तो अपनी जगह रह गई। इसी तरह दिल फेंक आशिक मेरे बच्चे बनते हैं। दिल दे दिया, नहीं माना तो जान दे दिया, कट गया। एक लड़का था, वह फांसी के फंदे पे लटक, गले में चादर लगा दिया और बोला कि देखो तुम अगर नहीं शादी करोगी मुझसे तो मैं मर जाऊंगा, अगर नहीं करोगी शादी मैं मर जाऊंगा। इसी खेल खेल में गले में चादर फंस गई और वह मर गया। वो लड़की अपनी जगह रह गई, उसकी शादी हो गई, वह अपने शौहर के साथ खुश है, और ये गया, ये टिस मार खा गया, मर गया। ये दिल फेंक आशिक मेरे मेरे बच्चे बन रहे हैं। मुंह में गुटखा खाना, मोबाइल देखना, फोन से बात करना, और साहब फांसी ले लेंगे, तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, इसीलिए तू पैदा हुआ है। एक लड़की नहीं मिली तो तू मर जाएगा। तेरे पैदा होने का मकसद है अल्लाह की इबादत करना। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सारी सब कुछ तेरे लिए, और तू पैदा हुआ है अल्लाह की इबादत के लिए। मैंने बच्चों को बताया नहीं, मैंने बच्चों के सामने फिल्म की कहानी बताई तो बच्चा तो आशिक हो ही गया। अब यह दिल फेंक आशिक बना, अपनी जान से हाथ धो बैठा, और जिसकी मोहब्बत में धो बैठा वो हंस रही है तुम्हारी मौत पे। क्यों इस तरह दिल फेंक आशिक बन रहा है? तो आशिक बनने के लिए पैदा हुआ है, एक लड़की के लिए जान देने के लिए पैदा हुआ है। हमारा कसूर है कि मैं घर में कुरान नहीं पढ़ता, हदीस नहीं पढ़ता, बुजुर्गों का चर्चा
नहीं करता, मैं बच्चों की तरबियत नहीं करता, तो बच्चे सोचते हैं नौकरी मिल गई तो मुकद्दर की मेराज, लड़की मिल गई तो जिंदगी में कामयाब, लड़की और नौकरी या छोकरी यही मिल गई कामयाब हो गया। नौकरी जिसको नहीं है वह तुमसे अच्छा जीता है, अच्छा खाता है, तो खिलाने वाला अल्लाह है। आदमी सिर्फ शऊर अपना जवान कर ले, नौकरी देने के बाद आदमी का क्या गत होता है, मिलने के बाद वह सब जान रहा है। 10-10 लाख रुपए जमीन बेचकर रिश्वत देना और फिर सारी जिंदगी तरह तरह की उलझनों में गिरफ्तार होना। मस्जिद के इमाम से पूछ ले जो 10,000 रुपए महीना कमाता है और आराम से 5 टाइम नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ाता है और पढ़ता है और रात में तहज्जुद पढ़ता है और फिर आराम से रहता, उसी 10,000 में रोजाना रसमलाई भी खाता है और चेहरे में मुश्क कस्तूरी भी लगाता है और दूसरों को 5,000 रुपए कर्जा भी देता है, क्योंकि इसको मकान दुकान गाड़ी छकड़ा की कोई तमन्ना नहीं है। ये मस्त रहता है, कम कमा के मस्तियां, और फिर यहां लाखों लाख कमा के चेहरा सूखा रहता है। जहां सब्र है वहीं सुख है, जहां कनात है वहीं सुख है, जहां नमाज सजदा है वहीं सुख है। मुस्तफा से हट के न सुख है, न वहां राहत है, न मुसर्रत है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर किस मंजिल लखाद रजीर। मुस्तफा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिले मकसूद पे नहीं पहुंचेगा। सारी कामयाबियां अल्लाह ने महबूब के कदमों से वाबस्ता कर दी है। मेरे महबूब का गुलाम बन जा, जन्नत वहां दूंगा, दुनिया की इमामत यहाँ अता कर दूंगा। नारे तकबीर, बन जा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आशिक मत बन, दिल फेंक। हरिजन का बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, या मुसहर का बच्चा 18 घंटे पढ़ के डीएम बन रहा है। इतने दलित हैं जो इंडिया में डीएम बन गए। मुसहर का बच्चा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया, और ये सैयद का बेटा, शेख का बेटा, पठान का बेटा, अंसारी का बेटा, नदाफ का बेटा, जमींदार का बेटा, या दिल फेंक आशिक बन गया। गया था कोटा तैयारी करने के लिए ताकि नीट निकालें, नीट में 720 नंबर ले आए। वहां से लड़की को घर लेके चला आया। अम्मी बोलती बेटा ये क्या है? कहा अम्मी क्या करूं, दिल लग गया, दिल लग गया। तो दिल लग गया, जिसका दिल किताब में लगता है वो नीट निकालता है, और जिसका दिल लड़की में लगता है वो दिल फेंका आशिक बन के चला आता है। गया काम करने के लिए पंजाब, वहां फैक्ट्री चलाएंगे, काम करेंगे, अरबपति बनेंगे, बाप बाप की गरीबी दूर करेंगे, समाज वालों की, गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, बीमारों की खिदमत करेंगे। अब वहां किसी लड़की से आंख मिली, वो लड़की को लेके चला आया। बाप बोलता बेटा ये क्या हुआ? का क्या करे अब्बू, दिल लग गया। इतना उजाड़ दिल को तुमने बना दिया है कि जिससे चाहे लग जाए। तुमने दिल उजाड़ रख दिया है, आंखों को बेलगाम क्यों छोड़ दिया? किताबों पे फोकस कर। वो लड़की उत्तर प्रदेश की जो इस बार नीट में 720 नंबर लाई और हाई क्लास के मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, क्यों? क्योंकि बाप भी सीरियस था, माँ भी सीरियस थी कि मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी। उसके लिए वो अपनी नौकरी की जगह छोड़ करके वहां छुट्टी लेकर के वो चला गया उसका बाप कोटा अपनी बीवी को लेकर, ताकि मेरी बेटी घर जाने के नाम पे 2 टाइम बर्बाद ना हो, यहीं पे रहे। जाहिर सी बात है जो अपनी नौकरी को छोड़ करके बेटी की तैयारी के लिए कोटा में जाके रहे, अपनी बीवी को लेकर रहे, ताकि बेटी का टाइम बर्बाद ना हो। वो कोचिंग सेंटर जाए, पढ़े, और यहां भी पढ़े, और सिर्फ 5-6 घंटे सोए, बाकी सारा टाइम किताब पर निगाहें जमा के स्टडी करके नीट निकाले। 720 में 720 नंबर वो लाई। सारा हिंदुस्तान दंग है कि एक लड़का नहीं ला पाता है, और ये लड़की ले पाई। उसके लिए माँ का रोल है, बाप का रोल है, अपनी बेटी के को पंक्चुअल बनाने का रोल है। और हमारा बेटा, जमींदार का बेटा आशिक बन गया और लड़की को लेके चला आया। क्या वो डॉक्टर बनेगा? क्या एमबीबीएस बनेगा? क्या डीएम बनेगा? ये तो आशिक बन गया। हमारे बेटे आशिक बनने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे बेटों के हाथ में मोबाइल है, उसमें है इश्क की कहानी, उसमें मोहब्बत की कहानी, प्रेम की कहानी। फिल्में देखने वाला मेरा बूढ़ा 70 साल का, वो फिल्में देखने का आदी है। क्या करें हजरत, फिल्म देखने की आदत लग गई है, नहीं देखते हैं चैन नहीं मिलता है। अब बचपन से चूंकि आदत बिगड़ी हुई है, इसीलिए वह फिल्म की कहानी को देख करके तसल्ली ले लेता है, जबकि सबको मालूम है जो कुछ फिल्म में होता है वह सब फर्जी कहानी है। वह किसी ने तस्वुराती कहानी लिखा और 2-4 एक्टर है, वो उसने स्टूडियो में जाकर डांस किया, नाचा कूदा, उछला कूदा, अब वह एक फिल्म बन गई। उसको सब फोटोग्राफर का कमाल है, और उसको आदमी फिर फिल्म हॉल में जाके देखता है, लगता है कि सही माना में कूद रहा है और सही माना में प्यार कर रहा है, सही माना में मोहब्बत कर रहा है। वह सब एक्टिंग है, अदाकारी है। जैसे पैसा लेके हंसना, पैसा लेके
रोना, वो अदाकारी। मगर मेरा बच्चा उसको ओरिजिनल समझ लेता है, ओरिजिनल समझ करके उसी कहानी को प्रैक्टिकल में दोहराना चाहता है। इसीलिए स्कूल गया, लड़की को लेके चला आया, आशिक बन गया। चूंकि फिल्म देखता है, और जिनका बच्चा किताब देखेगा वो अब आरडीएम बनेगा। जरा देख ताजु शरिया, 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद, पूरी दुनिया के लाखों बच्चे अल-जमतुल अज़हर मिस्र में पढ़ रहे हैं। वह जाते मिस्र में पढ़ने जाते, वहां से अरबी ऐसी तैसी सीख करके चला आया। लेकिन ताजु शरिया वहां गए, 3 साल रहे, दरियाए नील नहीं देखा, कोहे तूर नहीं देखा। मेरा बेटा दिल्ली जाता है तो यूनिवर्सिटी बाद में, लाल किला पहले देखने घूमने जाता है। अगर मेरा बेटा गया आगरा तो कॉलेज बाद में जाता है, पहले ताजमहल देखने जाता। चलो डॉक्टर बने ना बने ताजमहल देख ले, मोहब्बत की निशानी ताजमहल देख ले, वो ताजमहल देखने जाता है। ताजु शरिया मिस्र गए, मिस्र में दरियाए नील हिस्टोरिकल रिवर है, मगर वह हिस्टोरिकल रिवर देखने नहीं गए। मिस्र में कोहे तूर वहां देखने नहीं गए, सिर्फ हॉस्टल देखा, दरसगाह देखा, किताब को देखा। 3 साल में वो हाई क्लास का रिजल्ट हुआ कि लाखों अरबों अजम के बच्चों के दरमियान मकामी इम्तियाज हासिल कर लिया। लोग तंग रह गए कि एक हिंदुस्तानी नजाद लड़का अरबी नस्ल को सख्ते में डाल दिया कि कोई मकामी इम्तियाज कोई अरबी नस्ल नहीं लाया। वह ताजु शरिया इतना जबरदस्त नंबर लाया, जो किताब देखेगा नींद नहीं देखेगा, वह तो प्लेस ऑफ डिस्टिंक्शन लाएगा ही, वह स्टूड फर्स्ट लाएगा ही, वो तो सबसे आला नंबर से कामयाबी हासिल करेगा। और जो दरिया देखेगा, जो पहाड़ देखेगा, जो लाल किला देखेगा, जो ताजमहल देखेगा, जो कुतुब मीनार देखेगा, जो चांदनी चौक देखेगा, और जो खान मार्केट देखेगा, और फिर उसका तो हाल वही होगा, वो आशिक बन के लेके लड़की लेके चला आएगा। और जो किताब देखेगा वो एमबीबीएस की डिग्री लेके आएगा, वो एफआरसीएस की डिग्री लेके आएगा, वो हाई क्लास की डिग्री, खानदान का नाम ऊंचा करेगा। नहीं देखा अशरफिया का पढ़ा हुआ एक लड़का मौलाना शाहिद मिसबाही मौलाना बना, दिल्ली गया, तैयारी की, आज वो आईएएस ऑफिसर बन के बिहार के समस्तीपुर में मौजूद है। समस्तीपुर में यहां से नजदीक है, आईएएस ऑफिसर है। वह किताब पढ़ा, लड़की का चेहरा नहीं पढ़ा, वह किताब पढ़ा, हाई क्लास की नौकरी। मैंने कहा था ना कि प्रधानमंत्री के सामने, डीएम के सामने प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आज है, 2024 में इलेक्शन होगा, इलेक्शन वह हार जाएंगे, वह कहां आ जाएंगे, कुर्सी से निकलेंगे, सड़क पे आ जाएंगे, वह गुजरात चले जाएंगे। वह मुख्यमंत्री जी हैं पंडित जी, वो अभी हार जाएंगे, फिर क्या होगा, वह गोरखनाथ मंदिर में आके वह तबला बजाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए जब तक कुर्सी पे है तब तक हमारा डीएम नौकरी मिली एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, और 30 साल तक 35 साल तक जब तक नौकरी है, रिटायरमेंट तक वह डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहेगा, ऑफिसर रहेगा, अपने डिपार्ट का हेड रहेगा। हुकूमत वक्त चाहे जो भी आए, मगर ये अपनी जगह रहेगा। अब इसलिए डीएम हमेशा इस प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़े ओहदे का मालिक होता है। वो ऐसे नहीं बनता है डीएम, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, उसको अपने सारा सुख सुविधा त्यागना पड़ता है, रात की नींद कुर्बान करनी पड़ती है, खाना नहीं देखना पड़ता है, सिर्फ किताब देखना पड़ता है। तो हमारे बच्चे जो लड़की का चेहरा देखेंगे वो आशिक दिलजार हो जाएंगे, और जो किताब पढ़ेंगे वो एमबीबीएस डिग्री धारी डॉक्टर बन जाएंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि लड़कियों का चेहरा मत पढ़ाकर, किताब पढ़ाकर, बुजुर्गों को पढ़ाकर अपने एक एक लम्हे की कदर क्या कर, ताकि तू डीएम बनेगा तो 40 करोड़ मुसलमान का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। लाल हो तो ऐसा, तू खाएगा, तू पिएगा, तू घर बनाएगा, पर हमें फक्र होगा 40 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान में कि मेरा लाल डीएम बन गया। अगर तू आशिक बन गया, किसी ब्राह्मण की बेटी से प्यार कर लिया और तुझको वह गर्दन काट दिया और दंगा फसाद हो गया, हजारों बस्तियां जल गई, तो फिर लोग क्या, तेरी माँ तेरे बाप तो मिट्टी में गड़ जाएंगे। इनकी वजह से 40 करोड़ मुसलमानों की नाक कट गई, मुसलमान रुस्वा हो गए, मुसलमान जलील हो गए, हजारों घर उजड़ गए, हजारों दुकानें खत्म हो गई। ऐसा काम कभी मत करना कि तुम्हारी वजह से माँ बाप की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने 100 साल पहले आला हजरत ने कहा था, यह दिल कीमती है, इसको लड़की को क्यों देता है? अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, किसी लड़की को दिया जाए। तू डीएम बन, तू आला ओहदे पे जा, 4 शादी कर खूबसूरत शहजादियों से, 100 लड़कियों के बाप तेरे पास आएंगे और कहेंगे मेरी बेटी से शादी कर ले, मेरी बेटी डीएम है, मेरी बेटी एसपी है, मेरी बेटी मास्टर टीचर प्रिंसिपल कॉलेज की प्रोफेसर है। तो जो तुम्हारे पास हजारों रिश्ता आएगा और तुम आशिक बन के एक लड़की के की गुलामी करके क्यों इज्जतों को मिट्टी में मिलाता है? आंख को सुरक्षित रख, आंख की हिफाजत कर, खूब किताबों की स्टडी कर, मेहनत मशक्कत से पढ़ा कर। आशिक ही बनने का शौक है, किसी लड़की का आशिक मत बन। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, यह दिल कीमती पाठ है, लड़की को मत दे। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आशिक बनना है,
लड़की का आशिक मत बन, मुस्तफा जाने रहमत का आशिक बन जा। आशिक रसूल बनेगा तो वह किरदार रोशन होगा, यहाँ सुख सुविधा सहूलत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, राहत मिलेगी, और मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस की नेमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा। आशिक रसूल बन, किसी आशिक खवातीन मत बन, आशिक रसूल बन, आशिक रसूल बन, आशिक रसूल बन, आशिक रसूल बन, तब तेरा बेटा आशिक रसूल बनेगा, कुतुब अब्दाल बनेगा। निगाहों की हिफाजत कर, अपने बदन की हिफाजत कर, तब तेरा बेटा, तेरा घर, आने वाली नस्लें तेरी कब्र में ठंडक पहुंचाने का जरिया बन जाएंगी। जब आप मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, अगर बेटा आपका लुच्चा लबरा हुआ तो आपको शदीद तकलीफ आपको कब्र में होगी, लेकिन अगर बेटा सजदा करने वाला नेक परहेजगार हुआ और आपके अमाल हफ्ते में 2 दिन पेश किए जाएंगे आप पर, तो अपने बेटों का सजदा, उसका तकवा, उसका जिक्र अस्कार देखने के बाद आपकी रूह कब्र में ठंडी होगी, आपका कलेजा वहां ठंडा होगा। इसलिए ऐसी औलाद छोड़ के मरिए ताकि आपका कलेजा कब्र में ठंडा हो। ऐसा ना हो कि बच्चों की आवारगी, बच्चों की बदअमली की वजह से आप कब्र में रोएं, आपके चेहरे, आपके दिल को शदीद तकलीफ वहां पहुंचे। आने वाली नस्लें खूबसूरत बने, आने वाली नस्लें सेहतमंद बने, आने वाली नस्लें तालीम याफ्ता बने, उसके लिए सब्र करना होगा, धैर्य करना होगा, सेल्फ कंट्रोल, नफ्स पे काबू रखना होगा, आंख को उजड़ने से बचाना होगा, दिल में गंदे गंदे ख्याल लाने से रोकना होगा, सेल्फ कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल, हाथ पे कंट्रोल, शर्मगाह पे कंट्रोल, पांव पे कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करना होगा। बदन में तो आग लगी, एक खूबसूरत लड़की जा रही है, ट्रेन पे बैठी है, मन तो करता है कि हाथ पकड़ ले, लेकिन जहां हाथ पकड़ा बस सारी दाढ़ी पगड़ी सब खत्म हो जाएगी, सारा खेल तमाशा खत्म हो जाएगा। 1 मिनट पहले हुजूर है और 1 मिनट के बाद जहां हाथ पकड़ा उसके बाद खजूर बन जाएंगे आप, सारे लोग मसल के खा जाएंगे। मुझे याद है बंबई की एक मस्जिद में इमाम साहब, चूंकि बंबई में किस झोपड़पट्टी में किस कदर गलियां होती हैं और वहां किस तरह से खवातीन पानी के आने के बाद गलियों में कपड़ा साफ करने के लिए निकल आती हैं, जो बंबई देखे हैं उसको मालूम है। मोहल्ले की मस्जिद में हजारों लोग नमाजी बंबई में तो वहां मगरिब के टाइम में इतना मेला रहता है, जो हमारे गांव बिहार में ईद और बकरीद की नमाज में उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भीड़ वहां मगरिब के टाइम में बंबई की मस्जिदों में लगती है। अगर यकीन आए तो जाके देखें, मौलाना मुफ्ती साहब से पूछ लिया करें कितनी भीड़ लगती है। मगरिब में भीड़, इशा में भीड़, फजर में उतने लोग रहते हैं जितने लोग आप यहाँ जुमा में नहीं रहेंगे, इतनी भीड़ें रहती है। तंग गलियां, उन्हीं गलियों में 5 मंजिला मस्जिदें और मस्जिदें सारी फुल जुमा के दिन, और मगरिब में नीचे इतने फुल कि सड़क पे लोग नमाज पढ़ते। मैं 10 साल जोगेश्वरी ईस्ट हरिनगर बंबई में मैंने मुहर्रम का 10-12 रोजा खिताब किया है, 10 साल तक 12 दाई 120 तकरीरें मैंने उसी एक मोहल्ले मैंने की है। मैंने सारा नजारा देखा है, उसी मस्जिद की कहानी जिसमें मैं ठहरता था। कहा हजरत एक इमाम साहब थे, असर के बाद निकल गए और साहब निकले, एक औरत वहां कपड़ा धो रही थी, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको देखने के बाद, वहां ठंडे माहौल में रहने के बाद लड़कियां ऐसे ही वहां की औरतें तंदुरुस्त हो जाती हैं और उसका रंग भी बिल्कुल साफ हो जाता है, निगाहें नीची नहीं रही, ऐसे देखने लगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बाजू पकड़ लिया, जहां पकड़ा सारा खेल खत्म। मगर पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, इमाम साहब ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। मगरिब से पहले पहले उनको रफू चक्कर होना पड़ा, भागना पड़ा, वरना तो लोग उसका होलिया बिगाड़ देता। जो मुसाफा करके हाथ चूमता था, सिर्फ नजर बहकी, हाथ बहका, हीरो से जीरो हो गए, निकल गए। अभी जुमा के दिन बंबई में एक बहुत बड़ी मस्जिद, हजारों आदमी नमाज पढ़ते, मरकजी मस्जिद, वह एक इतना बड़ा इमाम था, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता था और कुरान अच्छा पढ़ता था, मस्जिद से नजराना मिलता था रमजान में 2 लाख 2.5 लाख, और उस अलग से 5 लाख कमा लेता था। चूंकि कोई डॉक्टर साहब और इमाम साहब आइएगा दावत पे, खाना खाना है, वो गए इफ्तार करने के लिए गए, जब कुरान सुना दीजिए हमारे बाल बच्चे सुन लें। अब वो कुरान पढ़ना शुरू, इतना जबरदस्त किरात करता था कि अब साहब औरतें 5,000, उनकी बेटी 10,000, वो 10,000 और 50,000 लेके आ गया हो। तो हम लोग बिहार वाले हैं, इमाम साहब की अहमियत नहीं जानते हैं, इमाम साहब को क्या जुमा के दिन 100 रुपए दें, हम तो अक्सर बोलते हैं हम लोग तो नोच के खाने वाला है। इमाम साहब से निकलते, मस्जिद से निकले, उसी के कमरे में जाके बैठ गए, इमाम साहब को क्या देंगे, उसी का नजर आने से चाय पी के वहां से चले आए। अब तो रोज इमाम साहब चाय पिलाता रहे, मिलाद पढ़ करके शक्करपाला लाए हैं इमाम साहब, वो रखते हैं प्लास्टिक में, आया नमाज, इमाम साहब शक्करपाला भी खा लिया, उसकी चाय भी पी लिया और अतर भी सूंघ लिया, वहां से चल दिया और बोलता देखो इमाम साहब को ठग लिया। ये हम लोग ठगने वाले हैं, खुद ठगा जाते हैं। बंबई वाले जुमा के दिन इमाम साहब को 100 रुपए 500 रुपए
रुपए नजराने देते हैं। इमाम साहब मेरे घर में दावत है, दावत पे गए, बिरयानी भी खिलाई, 10 टाइप का फल खिलाया, पपीता है तो साहब वो अमरूद है, सेब है, संतरा है, काजू है, किशमिश है। हम लोग जब आते हैं मौलाना बन के सूटकेस लाया घर में और बिस्किट और दालमोट दे देता है बिहार में, बिस्किट और दालमोट। मगर वे बिहार चूंकि मुफ्ती साहब रहे हैं बंबई में, नासिक में, इसलिए दस्तरखान इनका बड़ा आज कुशादा था। बादाम भी था, काजू भी था, काला जामुन भी था, सफेद रसगुल्ला भी था और साहब क्या है कि वो काला किशमिश भी था। ये सारे मैं दिल बाग बाग हो गया। मौलाना साहब माशाअल्लाह जबरदस्त, ये है आलिम दीन। और आम आदमी के यहाँ जाते हैं तो वह बिस्किट और दालमोट, बिस्किट और दालमोट। जो आज से 15 साल पहले वो चाय और लड़वा होता था, लड़वा बिस्किट जो होता था वो और लड़वा बिस्किट, और आजकल क्या है बिस्किट और दालमोट दिया। इमाम साहब हैं, लगे कि मेरा रहनुमा आया है। वो दस्तरखान मत देख, दिल देखा जाता है, इसके दिल में कितनी मोहब्बत है। दस्तरखान कुशादा करता है तो मोहब्बत उसकी झलकती है। बस नफ्स पे कंट्रोल, जो पांव चूमता था उसे 1 मिनट में भगा दिया। वो कारी साहब को क़िरात सुनने के बाद एक हजार में 1 लाख रुपए एक घर में उनको नजराने मिलते थे। रमजान की कमाई से साल भर मस्ती से खाता था। जुमा के दिन नजर बहक गई, दिल बहक गया, दिल कमजोर हो गया। उसी कमजोरी में बेचारा एक गलत काम में पकड़ा चला गया। अब जुमा से पहले पहले जल्दी से सारा सामान लोड करके गाड़ी पे रखो और भागो जल्दी यहां से, वरना सारा मुक्तदी तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देगा। इतनी इज्जतें, लाखों की कमाइयां, पांव चूमना, दस्तबोसी, थोड़ा सा नफ्स कंट्रोल से बाहर हुआ, पिटाई और भागा शहर छोड़ के। इसलिए सेल्फ कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल, निगाहों पे कंट्रोल। कुरान कहता है निगाहें नीची रख, कुरान कहता है निगाहें नीची रख। और कुरान मुस्तफा क्या कहते हैं? शर्मगाह की हिफाजत कर, आंख की हिफाजत कर, जबान की हिफाजत कर। मेरा दोस्त है, चौक पे खा रहे थे पान खिला रहे थे, एक पान का 2 टुकड़ा किया, खिलाया, दोस्त खाओ, और उसी बोली में जबान बहक गई। कुछ ऐसा बोला कि दोस्त चप्पल खोला, मारना शुरू किया। सारा आदमी जमा हुआ, बोला अरे क्या हुआ क्या हुआ? कहा ये मेरा दोस्त था, मगर देखी थी खतरनाक ऐसी गंदी बातें बोल दिया कि मुझसे सहा नहीं गया, मैंने इसको मार दिया। जबान पे कंट्रोल। ऐसा नहीं कि दोस्त है तो जो चाहे सो बोल दें, बीवी है तो जो चाहे सो बोल दें, बच्चा है तो जो चाहे सो बोल दें, शागिर्द है तो जो चाहे सो बोल दें। नहीं, ऐसे गंवार जाहिल किस्म के लोग मकतब में बैठे हैं जिसको मकतब में बैठना नहीं चाहिए। बच्चा पढ़ने के लिए आता है, बच्चों को हौसला बुलंद करना चाहिए, उसका क्रेज बुलंद करना चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए। इतना हौसला, ये चपरासी बनने वाला था वो डीएम बन जाए, मगर ये नालायक किस्म के उस्ताद बैठे हैं मकतब में, हरवाह चरवाह, वो बैल छोड़ के मकतब में आ गया। अब ये बच्चों से क्या बोलता है? तेरा बाप जाहिल है, तेरा बाप नहीं पढ़ा है, तू क्या पढ़ेगा? तू सवाल के वक्त में पैदा हुआ है, मारेंगे एक तमाचा के चेहरा लाल कर देंगे, मारेंगे एक तमाचा, भागो यहां से। आया है, बाप पढ़ा नहीं, दादा पढ़ा नहीं, ये पढ़ने आया है। इस गंवार को मदरसे में रहने का कोई हक हासिल नहीं है, ना स्कूल में ना मदरसे में। जब तू अपने तालिब इल्म को हौसला, जब वो पढ़ा लिखा रहता तो तेरे स्कूल में क्यों आता? वह माँ के पेट से पढ़ा लिखा होता, तेरे पास क्यों भेजता? वो जाहिल है, उसका बाप वो चाहता है कि मैं जाहिल था, अब मेरा बेटा पढ़ ले, मेरा बेटा पढ़ ले, कामयाब हो जाए, तब न भेजा है तेरे पास। और तू यही बोलता है कि तेरा बाप न पढ़ा तो तू क्या पढ़ेगा? तू सवाल के वक्त में पैदा हुआ है, तेरा सारा काम टेढ़ा है। सवाल के वक्त में वो नहीं पैदा हुआ है, सवाल के वक्त में तू पैदा हुआ है। तेरे जैसे नाअहल को हल जोतना चाहिए और तू यहां मकतब में आ गया है। आज अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक सारे जिम्मेदार, हुकूमत के जिम्मेदार क्या कहते हैं? कहते हैं कि नफरतें मत दिलाइए, बच्चों में मोहब्बतें तकसीम कीजिए। बच्चे अपने घर को छोड़ के भाग के स्कूल आए ताकि आप बाप से ज्यादा शफकत पेश कीजिए, ताकि बच्चे स्कूल को बोझ नहीं समझे बल्कि अपने घर से दौड़ के स्कूल आ जाएं। यही कोशिश अमेरिका की है और यही कोशिश इंडिया की है। क्लासरूम खूबसूरत हो, टीचर खूबसूरत, अच्छा कपड़ा पहन के आए, बैठने की जगह खूबसूरत हो और प्यार जबरदस्त दें उस टीचर, ताकि बच्चा आते वक्त, अक्सर बच्चे रोते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं, स्कूल की गाड़ी खड़ी है, बच्चे जाते नहीं हैं, माँ बाप को बड़ी परेशानी होती है, बाप को तो कम, माँ को ज्यादा परेशानी होती है। बच्चों को उठाना, तैयार करना, साथ में ले जाके गाड़ी पर बैठाना, और बच्चा रोता है फिर भी माँ सीने पर पत्थर रख के अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। ये माँ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब ये बच्चा जो स्कूल जाना नहीं चाहता है, वहां जाने के बाद अगर मास्टर बोला इस सवाल के टाइम में पैदा होने वाला, लेट से क्यों आए, कल क्यों नहीं आए थे, उठा के पटक देंगे
देंगे, मार देंगे जान से। ये बताइए अब वो बच्चे का क्या हाल होगा? कुछ छोटा सा दिल है, अब वो बच्चा स्कूल छोड़ देगा या फिर बच्चा ऊपर से नीचे कूद के जान दे देगा? अमेरिका यूरोप के लोग कहते हैं खबरदार खबरदार, सख्ती नहीं, प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, नफरत मत दिलाइए, खुशखबरी दिलाइए। ए मुसलमान जरा गौर से सुन, नमाज रोजे हज और ज़कात की बात तो अपनी जगह है, ये फार्मूला के नफरतें मत बांटिए, खुशी बांटिए। अब खुशी बांटिए, नफरतें मत बांटिए। ये बात अमेरिका आज कहता है, हिंदुस्तान आज कहता है, चाइना जापान आज कहता है। कुर्बान नबी रहमत पर जो 1400 साल पहले एक जबरदस्त पैगाम दिया, बशरू वला तुनफिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू। मुश्किल मत बनाइए, आसानियां पैदा कीजिए, नफरतें मत बांटिए, खुशखबरी बांटिए। जहां दुनिया के वैज्ञानिक की, प्रोफेसर की, साइंटिस्ट की नजर आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है। इसलिए आला हजरत ने कहा, ना कोई थिंकर बड़ा, ना प्रोफेसर बड़ा, ना कोई वैज्ञानिक बड़ा, ना कोई प्रोफेसर बड़ा, कोई नहीं बड़ा है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरे यार साहब क़िबला, मुफ्ती शहरे यार साहब क़िबला, नारे तकबीर। समझिए कि इस्लाम कितना जबरदस्त पैगाम नशर करता है। दुनिया के वैज्ञानिक इस जदीद कल्चर में जहां न पहुंच सके, वहां इस्लामी तालीमात आज सारी दुनिया को रास्ता दिखा रही है और गाइडलाइंस दे रही है। हम नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, मगर जो दुनिया के दानिश्वर हैं वो तो जानते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब, इस्लाम लाजवाब। इसलिए यूरोप का दानिश्वर बर्नार्ड शॉ कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। कहाँ भाग रहे हो? ए लगा, ए कहाँ पेशाब लग गया? हम लोग आदमी नहीं हैं, हम लोगों को पेशाब नहीं लग रहा है। क्या बात है यार, तुम लोग भागते हो, क्यों भागते हैं? बैठो गौर से सुनो, नात शरीफ सुनने के आदि मत बनो। नात सुनो 5 मिसरा और तकरीर सुनो 5 घंटे। तकरीर से मरा हुआ दिल जिंदा होता है, तकरीर से मरी हुई सोच जिंदा होती है, तकरीर से आदमी अपनी जिंदगी में यू टर्न लेता है, जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। किसी की बुरी नजर लगी हमारे जलसे को, लोगों ने तकरीर के बजाय नात खानी पे जोर दिया, नतीजे में हमारे बच्चे नात सुन के भागने लगे, क्योंकि ये माहौल हमारा ही माहौल बिगड़ा हुआ है। जो इसको आप दुरुस्त कर, आज से 50 साल पहले अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा आते थे, मुश्ताक अहमद नज़ामी आते थे, अबुल वफ़ा फसीह गाज़ीपुरी आते थे, अजमल बेकल 5 मिसरे पढ़ते थे और 4-4 घंटे की तकरीर होती थी और सारा मजमा सुनता था, 5-5 दिन का जलसा होता था। अभी तो सब चौपट कर दिया हमने, नात सुना करके बच्चों को सिर्फ नात सुनने का आशिक बना दिया और कुरान हदीस नहीं सुनेगा तो कैसे जानेगा इस्लाम क्या है, इस्लाम कैसे बचेगा? इस्लाम में क्या क्या बोलूँ जो मुसलमान रहूँ, और क्या बोलूँगा, ज़बान से क्या निकल जाएगा, काफिर हो जाऊँगा। इस तरह से इस बात का जानना बहुत ज़रूरी। अब जरा गौर से सुनो मेरी बात, मैं कुरान शरीफ की वो आयत पढ़ता हूँ, उस आयत के बाद फिर मैं तुमको मदीना शरीफ की गली में ले जाता हूँ, उसके बाद फिर वापस आके मैं तकरीर शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ कि तकरीर किसे कहते हैं और दुनिया में अब फिलिस्तीन क्या हो रहा है और इसराइल का क्या हो रहा है। मगर पहले ये 2 बातें सुननी पड़ेंगी। कुरान शरीफ की एक आयत में सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मदीने की गली की कहानी बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं तकरीर सुनाता हूँ। तकरीर अब लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। जाबिर सुल्तानपुरी कहाँ चले गए हैं? अरे माशाअल्लाह, हम समझे अब चले गए, चलेंगे, हाँ बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। ये मेरा दोस्त आदमी है, इसको मैं आज से 25 साल पहले मैं इसको देखा हूँ इदारे शरिया में, जब मैं पहली बार फजर के टाइम में सलाम सुना, मैंने कहा अरे इस इतना ज़बरदस्त सलाम कौन पढ़ा? वहाँ के नाजिम थे, कौन खान साहब थे, क्या थे पुराने नाजिम, हाँ जाने अलम हबीबी वो थे। उन्होंने इनसे कहा कि आप सलाम पढ़िए। मैं जब पढ़ा उसके बाद जब इनसे बातें होने लगी, मैंने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे कोई तकलीफ़ है पूरे बदन में, अब क्या करूँ, इसका इलाज समझ में नहीं आ रहा है, टाइफाइड नहीं छूट रहा है,
इन्होंने कहा कि ए दवा दारू डॉक्टर आपको लगता है कि हम ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। रोजाना पानी में 7 बार दरूद शिफा पढ़ के पीजिए, फिर देखिए। अरे मैंने कहा ये शायर है कि आमिल है, शायर है कि मौलाना? इस शायर नहीं है, नातखा नहीं है, ये छुपा हुआ फकीर है ये। जब मैंने देखा इनको, जब हमको ये बताया कि दरूद शिफा पढ़ के पानी पे पढ़ के दम कीजिए, कुछ नहीं होगा, कैंसर ठीक हो जाता है, तो ये क्या चीज है? और ये आज से 10-12 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं परेशान था, उस वक्त ये नुस्खा बताया था इसने, माशाअल्लाह। पता जो आज जैसा यहाँ होता है वही जबान से निकलता है। कोई मौली साहब लोग बोलता है कि हजरत गुटखा खाइए ना, पान खाइए ना, तब मजा आएगा, तब दांत अच्छा होगा और वो मजा आएगा। इसी इलाके के एक मुफ्ती अब्दुल हादी साहब रहते हैं बनारस में, जबरदस्त मुफ्ती, जामे फारूका के बड़े आलिम। उनसे मैंने कहा कि हुजूर आप पान क्यों नहीं खाते हैं? सारे मौली साहब पान खाते हैं, एक तो हम हैं, हमको घर वाला पूछता है जहाँ ठहरते हैं, हुजूर कोई अमल है? मैंने कहा क्या अमल? शायद तहज्जुद का अमल पूछ रहा है, या सूरह दुखान का अमल पूछ रहा है, या सूरह यासीन वाला अमल पूछ रहा है। मैंने कहा कौन सा अमल? कहा वही गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट। मैंने कहा इसी को तुम लोग अमल कह रहे हो? पहले जमाने मैंने अपने बाप से सुना था, वो बड़ा अमल करता है, रात में उठ के 1 लाख दरूद पढ़ता है, 1000 दरूद पढ़ता है। उसको हम लोग वो अमल सुने हुए थे बाप से बचपन में। और ये मौली साहब, ये घर वाला बोलता है कि ये गुटखा खाना अमल है। अमल कोई और अमल है आपके पास? जब गुटखा अमल हो जाए तो समाज का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। समाज का हाल वही है, घर का कोना में उसका अमल का, वहां पिरकी, बेसिन में पिरकी, रेलवे के डब्बे में पिरकी, दूसरों के घर में पिरकी। बनारस में पिछले साल गए, एक बहुत बड़ा एयर कंडीशनड घर, मैं वहां ठहरा 5 घंटे और एक बार भी कहीं थूका नहीं कोने में। तो घर वाला बोला हजरत कौन मौलाना है आप पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाते हैं? कहीं थूका नहीं। अभी जलसा हुआ था, 5 बड़ा शायर लोग ठहरा था ऊपर में, और घर जब सिगरेट के धुआं से बदबूदार होने लगा और बेसिन में हर तरफ गुटखा और खैनी का थूक, मैंने कान पकड़ लिया, कभी मैं किसी मौलाना शायर को मैं ठहरने नहीं दूंगा, मेरा सारा घर सिगरेट के धुआं से महक गया है। तो अब मैं सोचने लगा कि ये बताइए साहब, अब लोग मशवरा देते हैं शायर लोग, आवाज लगती है तो गुटखा खाइए, मेरी आवाज साफ होती है। मैं कहता हूं तू कितनी देर नात पढ़ता है? आधा घंटा, यहाँ 5 घंटे की तकरीर करता हूं, कोई गुटखा नहीं, कोई साहब पान पुड़िया नहीं, कोई सिगरेट नहीं, ये आवाज कैसे साफ रहती है? 30 दिन के महीने में कभी 35 तकरीर करता हूं, ये आवाज कहां से साफ रहती है? तुमने तो वही बोली बोला जो गांव देहात का देहाती बोलता है कि बीड़ी नहीं पियो तो पखाना नहीं होता है, इसीलिए वह सुबह बीड़ी इधर सुलगाता है, पखाना रूम जाता है, और खैनी इधर छाटता है और पखाना रूम जाता है। हम लोग ना बीड़ी पिया ना सिगरेट, क्या पखाना नहीं हो रहा है 15 साल से? ये कौन सा मशवरा तुम दे रहा है यार? गुटखा खाओ आवाज साफ होगी। मैं कहता हूं गुटखा खाओ आवाज साफ नहीं होगी, तो दरूद पढ़ 100 बार रोजाना, फेफड़ा भी मजबूत रहेगा, सीना भी मजबूत रहेगा। अल्लाह का जिक्र कर। मोदी आधा घंटा बोलता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो 5 बार पानी पीता है और हकलाता है, घबराता है, और तेरा मौलवी 5 घंटे बोलता है, एक बार ना पानी पीने की नौबत आती है और ना ही बीच में पान खाने की नौबत होती है। जो झूठ बोलेगा, जो गंदी चीज इस्तेमाल करेगा, उसकी जबान खराब होगी, उसको प्यास लगेगी, और जो कुरान हदीस बोलेगा, बोलता चला जाए, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी, ताकत मिलती चली जाएगी, सेहत मिलती चली जाएगी। अल्लाह के जिक्र से सेहत मिलती है, अल्लाह के जिक्र से सेहत मिलती है, कुरान हदीस की तिलावत और रिवायत से सेहत मिलती है। अगर नहीं यकीन आए तो अपनी माँ बहन बेटी को बोल दे कि रोजाना 1000 दरूद पड़ेगी, चल चल करके, कभी कोई घुटने और टखने के दर्द की तकलीफ नहीं होगी। वह बाहर ना घूमे, बाहर ना तफरी ना करें, बल्कि अपने कमरे में घूमें, अपने कमरे में रहें, घर में रहें, शौहर की खिदमत करें, बाल बच्चों को पालें, घर को साफ सुथरा रखें, सब कुछ रखें, इसी में सेहत मिलेगी। वो बाहर तस्वीर लेके जो हमारी औरतें सुबह सवेरे घूम रही हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, 5 वक्त पाबंदी से पढ़ें, वो सेहत मिलेगी। कि अमेरिका की लेडी बीचर मिसेज ने कहा था, मुसलमान औरतों को कोई अलग से लोशन, लेकमी और फेयर एंड लवली लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आज देखें औरतों को 1 घंटे तक रहती आईने के सामने खड़ी हुई, ये लगाया ऐसे पोछा, ये लगाया ऐसे पोछा, ये लगाया ऐसे पोछा, फिर पानी से फिर पोछा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह मिसेज लेडी बीचर, अमेरिका की सबसे बड़ी जबरदस्त सेहत डिपार्टमेंट में काम करने वाली, वो कहती हैं मुस्लिम खवातीन को तो लोशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 5 वक्त की नमाज उस पर फर्ज है, वह 5 वक्त नमाज पढ़े और सजदा थोड़ा लंबा कर दे, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन
वाफिर मिकदार में चेहरे की सारी रगों में हो जाए। क्योंकि चेहरे की रगों में ब्लड न पहुंचने से दाना निकलता है या पॉक्स निकलता है, उसका नतीजा यह है कि चेहरा नीचे नहीं रहता और हार्ट को हिम्मत करनी पड़ती है, तब जाके प्रेशर बना के ब्लड पहुंचता है। और जब बार बार प्रेशर बनाना पड़े तो फिर दिल बीमार होता है और वाफिर मिकदार में खून न निकले तो चेहरे दाने से भर जाते हैं, जिस तरह आजकल होता है। उसका तरीका है कि यह हार्ट ब्लड का सप्लायर है और यह हार्ट अगर ऊपर चला जाता है किसी टाइम में, दिन में, तो फिर बगैर प्रेशर के चेहरे की और दिमाग की सारी रगों में आसानी से ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। जैसे आप 10 मंजिला मकान पे पानी की टैंकी है, वहां से छोड़े नीचे आसानी से पानी चला जाएगा, लेकिन नीचे से पानी ऊपर ले जाए तो प्रेशर बनाना पड़ता है मशीन से, तब पानी ऊपर चढ़ता है। यह हार्ट ब्लड का सप्लायर है, इनपुट और आउटपुट करता है। यह अपने वाले नीचे वाले पार्ट्स में आसानी से खड़े होने की हालत में ब्लड सप्लाई कर देता है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड को हार्ट को पंप करना पड़ता है। और आदमी आमतौर पर कभी खड़ा हुआ कभी झुका, और कुदरत का सिस्टम है 5 टाइम अल्लाह को सजदा करना, तो सजदा करने की हालत में सर नीचे रहता है और यह हार्ट ऊपर हो जाता है, तो आसानी से वाफिर मिकदार में ब्लड पहुंचता हर रगों में। लेकिन जब से लोगों ने सजदा छोड़ दिया तो दिल को हिम्मत करनी पड़ती है ब्लड चढ़ाने के लिए, और जब दिल बीमार हो जाता है तो ब्लड नहीं चढ़ पाता है, तो चेहरे पे दाने निकलते हैं। वो मिसेज लेडी बीचर कहती है मुसलमान औरतों को लोशन केमिकल लगाने की जरूरत क्या है, वो तो सजदा करें जो उस पर जरूरी है, और सजदा थोड़ा लंबा करें, और सजदा के बाद आईना में अपना चेहरा देखें। हजारों लोशन वो काम ना करेगा जो लंबा सजदा उसके हुस्न दे देगा, उसके चेहरे पे निखार पैदा हो जाएगा। इसलिए मुसलमान औरतों को कोई लेकमी, कोई फेयर एंड लवली और कोई लोशन लगाने की जरूरत नहीं है। वह सजदा करें सेहत मिलेगी, वह दरूद पढ़ें सेहत मिलेगी, वह जिक्र अस्कार करें सेहत मिलेगी, वह खुश रहें सेहत मिलेगी, शौहर को खुशी बांटें सेहत मिलेगी, शौहर की मां को मां समझें सेहत मिलेगी, अपने चेहरा को अजनबी मर्दों से बचाएं सेहत मिलेगी। वरना इज्जत आबरू सब लूटेगी तो यहां भी आग में जलोगी, बेचैनी की आग में। अब मरने के बाद तो आग तैयार है। वो औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। हुजूर ने कहा कि जब औरतें रमजान का रोजा रखें, नमाजें पंजगाना पढ़ें और शौहर की फरमाबरदारी करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व ताअत बालहा, यानी शौहर की फरमाबरदारी, 5 वक्त की नमाज और रोजे, फिर क्या है, बेअय्यि अब्वाबिल जन्नते शात, यानी जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। कोई जिम्मेदारी बड़ी औरतों की नहीं है। औरतों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ लें, रमजान के रोजे रख लें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, और फिर जबान और शर्मगाह इन दोनों चीजों के कंट्रोल का आज हमारी माँ, हमारे बाप, हमारी हुकूमत के जिम्मेदार सब कहते हैं। कुर्बान रहमते दो आलम की जात पे जिसने 1400 साल पहले क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। नमाज, रोजे, हज और ज़कात अपनी जगह, मगर एक अच्छी सलीकामंद जिंदगी गुजारने का एक कामयाब फॉर्मूला मुस्तफा ने क्या दिया। हुजूर कहते हैं मैं यज़मली मा बैन लहये व मैं यज़मली मा बैन रिजले व मैं यज़मली मा बैन लहये अज़मल लहुल जन्ना। मुस्तफा कहते हैं 2 जबड़ों के बीच में जो जबान है, जहां से गीबत होती है, जहां से चुगलखोरी होती है, स्टेज पर इधर कुर्सी पे खिताब करता है मौलाना, और उधर पीछे कुर्सी की आड़ में कुछ लोग बैठ के गीबत करता है, बोलता है कितना बोलेगा, 4 घंटा बोलेगा, खत्म नहीं कर रहा है, जल्दी खत्म करेगा ताकि हम जल्दी से आगे पढ़ेंगे, और फिर ऐसे ऐसे बोलता है आदमी सब। और एक मुअज्जिन था बेंगलोर की हमारी मस्जिद में, वह सदर सेक्रेटरी को पीछे से ऐसे कहता था, ऐसे, और जहां ऐसे देखता था, हाँ हाँ सदर साहब क्या है, ऐसे बदतमीज किस्म के लोग रहते हैं, सामने कुछ है और पीछे कुछ है। इसी जबान से गीबत, इसी जबान से चुगलखोरी, इसी जबान से बदगोई, इसी जबान से चुगलखोरी, इसी जबान से साहब तमाम बुराइयां, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े। जबान सुरक्षित रहे तो आदमी इज्जतदार हो जाता है। और ये 2 टांग के बीच में जो पार्ट है, जरा सा माल हुआ, लुचुर बुचुर करने लगा, कंट्रोल नहीं हुआ तो 70 साल के बुढ़ापे में लड़के से गुलामबाजी शुरू कर दिया, नहीं कुछ हुआ जवानी में जानवर से सोहबत करना शुरू किया, नहीं कुछ मिला तो बाथरूम में अपनी मुट्ठी से, अपने हाथ से मुश्तजनी शुरू कर दिया। आजकल बहुत सारे जवान मुश्तजनी
जनी करके हिजड़ा हो गए। शादी के बाद औरत अलग रो रही है, औरत के घर वाले अलग रो रहे हैं, इसके बाप बाप अलग रो रहे हैं। जब 50 लाख रुपए खर्च हुए शादी ब्याह में और दूसरे दिन पता चला कि ये तो मुश्त जनी करके हिजड़ा हो गया है, लड़की अलग रो रही है भाभी के सामने, उसका सारा खर्चा हुआ और रिजल्ट जीरो निकल गया। क्यों इतना खर्चा करता, नाचता गाता है। लड़का को देख सेहतमंद ढूंढ तलाश कर। सेहतमंद वो रहता है जो दीनदार रहता है, और दीनदारी आजकल क्या है, आजकल अमेरिका की तरह हिंदुस्तान में भी हाल शुरू हो जाएगा। जब बुराइयां बढ़ेंगी तो सबसे पहले डीएनए टेस्ट होगा, नौकरी की बात बाद में होगी, दौलत की बात बाद में होगी, पहले होगी लड़का डीएनए टेस्ट में मर्द है कि नहीं है। क्योंकि यूरोप का कल्चर हिंदुस्तान में आ रहा है। और नहीं कुछ मिला तो मुश्त जनी शुरू किया, हैंड प्रैक्टिस मत कर नामर्द हो जाएगा, इकलामबाजी मत कर नामर्द हो जाएगा, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। यह खोल खोल कर यह बातें इस्लाम ने बताई है। कैसे सोहबत करनी है इस्लाम ने बताया है। हुजूर ने फरमाया है खड़े होकर सोहबत मत करना, जल्द बुढ़ापा आ जाएगा, चादर ओढ़ के सोहबत कर वरना बच्चा बेहया पैदा हो जाएगा। कोई ना हिंदुइज्म, ना क्रिश्चियनिटी, ना जूस, कोई मजहब प्राइवेट बातों पर इतना जोर नहीं देता। क्योंकि इस्लाम को प्यार है हमारी सेहत से, इस्लाम को प्यार है हमारी इज्जत से, इस्लाम को प्यार है हमारी जवानी से। इसलिए इस्लाम चाहता है मुझे सेहत मिले, जवानी कामयाब रहे, शादी कामयाब रहे, बाल बच्चे कामयाब रहे, बीवी भी सेटिस्फाइड खुश रहे। जब तू नामर्द रहेगा तो तेरी बीवी दूसरों का चेहरा देखेगी और ड्राइवर के साथ भागेगी। इसलिए ताकतवर रहना जना से बचाने के लिए जरूरी है। जना से समाज को बचाने के लिए मर्द का ताकतवर रहना जरूरी है, और ताकतवर रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, और ताकतवर रहने के लिए जिक्र अस्कार जरूरी है, नेक लोगों की सोहबत में रहना जरूरी है, इकलामबाजी, ज़िना और मुश्तजनी से बचना जरूरी है, और गैर जरूरी आदतों से बचना जरूरी है। अगर तुमने फिल्मी कल्चर का सहारा लिया, जहन्नम वहां, सेहत यहां चौपट हो जाएगी। और तुमने नेकों की बात सुनी, अपने आप को गैर जरूरी बातों से बचाया, जन्नत की ताकत वहां मिलेगी, यहां औरतों को सेटिस्फाइड करने की ताकत यहां मिलेगी। और जब तू ताकतवर रहेगा समाज में ज़िनाकारी चोर दरवाजे से दाखिल नहीं होगी। मुस्तफा क्या कहते हैं, जो दो जबड़ों के बीच की जबान की सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे, और दो टांग के बीच में जो शर्मगा है उसकी सुरक्षा की जमानत कोई मुझे दे दे। हुजूर कहते हैं अज़मल लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की बशारत सुनाता हूं, मैं उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूं। अमेरिका के दानिश्वर आज कहने लगे जबान और प्राइवेट पार्ट पे कंट्रोल। हिंदुस्तान के मोदी आज कहने लगे बाहर जाते हो जबान और प्राइवेट पार्ट पे कंट्रोल। चाइना जापान के जिम्मेदार आज कहने लगे बाहर जाते हो जबान और प्राइवेट पार्ट पे कंट्रोल। माँ बाप यहां कहते हैं बेटा दिल्ली पंजाब जा रहे हो जबान पे और शर्मगा पे कंट्रोल। जो बातें आज लोग कह रहे हैं, कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे, सबसे बड़े मसीहा, सबसे बड़े मुअल्लिम ने 1400 साल पहले कहा, जो जबान की और शर्मगाह की सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। सैकड़ों सेहत के नुस्खे मिला करते हैं। इसलिए यूरोप का दानिश्वर कहता है आई कैनॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। इसी को आला हजरत ने कहा लम याते नजीरों का फी नजरिन मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको शहे दूसरा जाना। अल्लाह रब्बी ला शरीक लह। अल्लाह ताला हमारे पैगंबर से हमें सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सरकार दो जहां की हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बस तकरीर में शुरू करता हूं थोड़ी देर में। अभी पहले वो हदीस सुना, वो कुरान शरीफ की एक आयत सुना दूं, उसके बाद में एक हदीस सुना दूं, उसके बाद टाइम बचा तो फिर मैं तकरीर सुना दूं। आपकी इजाजत है ना तकरीर सुनाने के लिए? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, घबराइए मत कि जब ये 2 घंटा में तमहीद बोला है तो तकरीर क्या घंटा करेगा ही, इसलिए आप घबराइए मत। तकरीर 2 घंटे में भी होती है और 2 मिनट में भी हो जाती है, 2 मिनट में भी हो जाती है, 2 घंटे में भी हो जाती है। तकरीर तो अपने हाथ में है। कभी जुमा के दिन 5 मिनट हम बोलते हैं और कभी 5 घंटे बोलते हैं, वो तो अपने हाथ की चीज़ है। अगर आप घबराइएगा तो तकरीर हम 2 घंटे नहीं करेंगे, 2 मिनट में कर देंगे। मगर पहले कुरान की आयत तो सुन लीजिए, उसके बाद मदीने का वाक़या तो सुन लीजिए, उसके बाद फिर तकरीर होगी, चाहे 2 मिनट में हो जाए चाहे 2 घंटे में हो जाए।
एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। जरा जोर से बोलिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। 2:30 बज गए, 2 घंटे तो लगभग हो गए। हाँ, 2 घंटे। अब वो आयत बाकी रह गई, अब आयत बाकी रह गई, और उसके बाद वो हदीस भी बाकी रह गई, और तकरीर भी बाकी रह गई। अब इंशाल्लाह आइंदा साल, है ना, आइंदा साल इंशाल्लाह, अब वो आयत भी इंशाल्लाह आइंदा साल, और वो हदीस भी इंशाल्लाह आइंदा साल, मदीने पाक की वो कहानी भी इंशाल्लाह आइंदा साल, और फिर तकरीर भी इंशाल्लाह आइंदा साल। अलबत्ता इतना ज़रूर याद रख लीजिए कि आप चाहे कुछ भी करें, गिरह बांध के रख लीजिए कि इस्लाम वो मजहब है जो मजहब दबने नहीं आया है, कुफ्र दबाने आया है, जो मगलूब होने नहीं आया है, गालिब होने के लिए आया है। खुशखबरी सुना दो, फिर तकरीर अगले साल सुनिएगा। मुस्तफ़ा कहते हैं, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला फफ्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए ज़मीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहाँ अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। और मुस्तफ़ा कहते वो दिन आने वाला है जिस दिन दुनिया पाप से भर जाएगी और यहूदी का जोर जाहिर होगा, कुफ्र से दुनिया भरेगी। उस वक्त में दज्जाल आएगा, फिर दुनिया में घूमेगा, जनाबे ईसा जाहिर होंगे। दज्जाल को लुद यानी इसराइल का जहां एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के पास दज्जाल मारा जाएगा, और फिर सारे यहूदी खदेड़े जाएंगे, और यहूदी भाग करके दरख्त की आड़ में छुपेगा। तो हदीस माया है, फयकुलु शजर वहल हजर, ये दरख्त और पहाड़ बोलेगा मुस्लिम यहूदीयुन वराई, यहूदी मेरे पीछे छुपा है। मुस्लिम जाएगा, या तो उसे कत्ल करेगा या वह कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। इस तरह एक मजहब मजहबे इस्लाम दुनिया में होगा, और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात दुनिया में रहेगा। कोई काफिर नहीं बचेगा, सिर्फ इस्लाम इस्लाम रहेगा। मुस्तफ़ा सच्चे, मुस्तफ़ा की बात सच्ची। 1400 साल में सारी बातें मुस्तफ़ा की सच साबित हुई। हुजूर ने कहा था ईरान फतेह होगा, ईरान फतेह हुआ। हुजूर ने कहा था रूम फतेह होगा, रूम फतेह हुआ। हुजूर ने कहा था कि ईरान का तख्त हाथ लगेगा, किसरा के कंगन सुराका को पहनाए जाएंगे, वो सच साबित हुआ। हुजूर ने कहा कि हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम के ताल्लुक से स्ट्रॉन्ग एरिया है। आज़ादी के साथ जलसे, आज़ादी के साथ जुलूस, आज़ादी के साथ मस्जिदें। यहाँ हम जितना चैन से जलसा कर लेते हैं, दुबई में नहीं होगा, कतर में नहीं होगा, सऊदिया में नहीं होगा। एक इज्तिमा है हज का, और बाकी उस इज्तिमात की खैरात जलसों की सूरत में पूरे हिंदुस्तान में रोज़ाना होता है। हमारा हिंदुस्तान सलामत रहे, हमारे मुल्क की इज्जत सलामत रहे, हिंदुस्तान की फ़सा सलामत रहे। अल्लाह बदनिगाहों की बदनिगाही से बचाए। वो दिन आज आने ही वाला है, उससे पहले आप नेक बन जाएं, सजदा करें, मस्जिद को आबाद करें। जब आप आबाद करेंगे मस्जिद को, ये मस्जिद आपके हक़ में दुआ करेगी। फिर क्या होगा, समाज चोरों से पाक हो जाएगा, तहज्जुद गुजारों से समाज भरेगा। और जब तहज्जुद गुजारों से समाज भरेगा, ये जो नफरतें हैं, अदावतें हैं, दुश्मनियां हैं घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, अब मस्जिद आबाद हुई, कुरान की तिलावत शुरू हुई, दुश्मनी घटेगी, मोहब्बत का चराग रोशन हो जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, नफ़रतें आज है, उन नफ़रतों को तोड़ने का एक रास्ता है मोहम्मदी बन जाना, नेक बन जाना, शरीफ बन जाना। बेशुमार बरकतें उसकी मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची ग़ुलामी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमेशा ज़्यादा तकरीर सुनने और नात कम सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जलसे का तक़द्दुस बहाल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।